इनको सुनने के लिए मैं इनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, चूंकि बहुत बड़ी चीजें, एकदम अमृत मिलने वाला है, ज्ञान की गंगा बहने जा रही है, तो आप कृपया करके डिसिप्लिन मेंटेन करें, सो करके ना देखें। यदि आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए प्लीज, और हाथ में डायरी पेन, अपना दिमाग को तो खोल ही लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, पैराशूट और दिमाग खुलने के बाद ही काम करता है। तो आप खोल लीजिए और कॉपी कलम खोल लीजिए, दिमाग को खोल लीजिए, और इनकी जो अमृत वाणी, जो आज अमृत वर्षा होगी, इनको हमको सुनना है कि चीजों के एक एक शब्दों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सफल लोग हैं, अपने जीवन में, रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सफल हैं, और मोदी केयर में भी सफल हैं। जहां भी इन्होंने पैर रखा वहां पे सफलता का इन्होंने परचम लहरा दिया। तो हमें आज सीखना है और उन चीजों को हमें अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से हम भी सीख करके और बहुत बड़ा बिजनेस को हम बना सकते हैं और मोदी केयर का टॉप टाइटल पे हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, वार्म वेलकम करना चाहूंगा, मेरी खुशकिस्मती है कि इनको बुलाने का मुझे आज अवसर मिला है। प्लीज हेल्प मी वेलकम SMAC मेंबर, 1CR मेंबर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, फर्स्ट GBD ऑफ Bengal Tiger, Mr. Sanjay Bagaria, sir. Please help me welcome on the stage. Welcome, sir. Welcome. वेलकम संजय सर, वेलकम। राजेश भाई, थैंक यू संजय सर। थैंक यू राजेश जी। आपने तो, मैं तो सोचा था कितना बोले जा रहे हैं आप। वेलकम संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जितना बोलूं वो कम है सर। थैंक यू टीम मिशन। हाँ, आप लोगों ने पूरी आग लगा रखी है, पूरे भारत में आग लगा रखी है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में आग लगा रखी है। राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे परम मित्र में हो और आपसे जब भी मिलता हूँ तो इतना मजा आता है। आई एम सो प्रिविलेज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ यू गाइस। हाँ, मैं रवि जी को सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा। रवि जी, आपने मुझे आज मौका दिया आपके इस वेबिनार और इस जूम प्रोग्राम में मुझे बात करने का। आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट। रवि जी, आप एक बहुत बड़े लीडर हो, पूरे इंडिया में आपका डंका बजा हुआ है। आपको लोग गुरु नहीं महागुरु बोलते हैं, एंड आपने कर दिखाया है। बहुत कम समय में आपने कर दिखाया है, और मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार आपसे मिला था, मतलब उसी दिन से हम बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। हाँ, तो बहुत मज़ा आया था जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था। रवि जी, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ग्रेट लीडर। और रवि जी, आपके साथ साथ मैं राजेश गुप्ता जी के बारे में बोलना चाहूँगा। वो जितने हाइट में छोटे हैं ना, उतने मास्टर ब्लास्टर हैं। मतलब वो जब स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं ना, तो लोगों की सांस थम जाती है। हाँ, ही सच अ ग्रेट स्पीकर, सच अ वंडरफुल लीडर, एंड व्हाट अ ग्रेट कपल ही इज। ये और कंचन जी जो कपल है ना, फैंटास्टिक। राजेश जी, यू आर वंडरफुल, आई रियली लाइक यू सो मच। राजेश जी, थैंक यू सर, लव यू सर। मेरा एक और परम दोस्त है, आज मीटिंग में सामने नहीं दिख रहा मेरे को, अनूप गुप्ता। हाँ अनूप भाई, तुम और हम जानते हैं कितने गहरे दोस्त हैं। वेलकम सर, गुड मोदी गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू अनूप भाई। आप इतने इंटेलिजेंट लीडर हो, क्या बताऊं मैं आपको। पूरी इंडिया आपको प्यार करती है, आपके सारे सेमिनार्स का चर्चा पूरे भारत में है। मेरे सामने उत्तम गुप्ता जी हैं, अगेन स्मैक मेंबर उत्तम गुप्ता जी। सो यही बता सकता हूँ, जो टीम मिशन है, वो जिस मिशन पे निकला है ना, उसको कोई दुनिया में रोक पाएगा नहीं। आप एक नेक मिशन पे निकले हो। आपका हमारा मिशन एक ही है, आज़ादी टू एवरी। हाँ, घर घर में आज़ादी फैलाएं। नो डाउट, पहले इंसान को अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ती है, तभी वो काबिल बनता है कि किसी और की आज़ादी के लिए काम करे। और आज मैं जो भी कुछ जानता हूँ, मेरी जिंदगी के कुछ टुकड़े दिखाऊंगा आपको। ये निश्चित बात है कि मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था। राजेश जी, आप तो बोल रहे सोने का चम्मच, तो बोल दो। यस, वी वर वेरी रिच। मैं बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ, बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ, बहुत खुश नसीब था। भगवान की कृपा मेरे ऊपर लगता है डे वन से ही थी, जन्म के पहले से भगवान की कृपा मेरे पर थी शायद। और मरवाड़ी घर में पैदा हुआ, कलकत्ते में पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो हमारे घर में 4 गाड़ियाँ थी। मैं सन 1963 में पैदा हुआ था, तो वी वर वेरी वेरी रिच थे। और हम लोग विशाल बिजनेस करते थे, शिपिंग का, शिप रिपेयरिंग का, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी। और वही मेरी शुरुआत है। लेकिन मैं एक स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। लेकिन मैं उसके पहले कुछ बोलूँ। मैं
आज भगवान को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज अभी बता रहे थे मैं इतना लकी हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। मैं उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं मोदी केयर में हूँ। यानी अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आ गया जाने अनजाने और वो मोदी केयर में आज है, तो आप सोच लो आपके ऊपर भगवान की असीम असीम कृपा है। आपको इसका एहसास हो चाहे एहसास ना हो, आपके ऊपर असीम एग्री कृपा सर, है। एग्री। मैं ये आपको एकदम दावे से बोल सकता हूँ। मेरा तजुर्बा 35 साल का है, मेरा नेटवर्क का तजुर्बा 23 साल का है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं जितने भी बड़े परिवार में पैदा हुआ और जितने भी बड़ी बिजनेस अपने परिवार के साथ किया, लेकिन जो भी कुछ आज मैं बना, जो नाम मिला, जो दोस्ती मिली, जो शोहरत मिला, जो मैं अपने आप को जो डेवलप कर पाया, जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, जो नॉलेज मिला, जो शान शौकत मिली, जो शानदार जिंदगी मिली, जो जिस जिंदगी में जी रहा हूँ, जो शानदार जिंदगी, इससे ज्यादा शानदार जिंदगी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की देन है। मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रवीण मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आप सिर्फ बोलते नहीं, आप करके दिखाते हो। आपने जो बीड़ा उठाया, आजादी टू एवरी इंडियन, मैं भी उसमें एक इंडियन निकला जो आज आजादी की सांस ले पा रहा हूँ, आजादी की सांस ले पा रहा हूँ। और मैं अपनी बैकग्राउंड जरूर थोड़ी सी बताना चाहूंगा। उसके पहले आज के दिन मैं 100% सिक्योर्ड हूँ। मैं मेरे दो बच्चे हैं जिनको हायर एजुकेशन हमने कंप्लीट कराया, तो बहुत बड़े पैसे लगते हैं। मैं करोड़ों रुपए खर्च कर पाया, 2 से 2.5 करोड़ खर्च हुए बच्चों को पढ़ाने में। मेरा बड़ा बेटा सिडनी रहता है, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और दोनों बच्चों की शादी की हमने, अभी छोटे वाले की शादी अभी दिसंबर में की, जस्ट लॉकडाउन के 3-4 महीने पहले। और मतलब मेरी सारी जिम्मेवारियां मैं इतने शानदार ढंग से जो आज तक निभा सका, हाँ, मोदी केयर की देन है, सिर्फ मोदी केयर की देन है, और मैं कोई नहीं बोलता। आज मैं एक शानदार घर में रहता हूँ, बंगलों में रहता हूँ। मेरे पास 5-5 गाड़ियां हैं, और एक गाड़ी तो बोलना चाहूंगा भाई, मर्सिडीज भी है। मतलब भगवान का देन है मर्सिडीज। मतलब आज से 10 साल पहले और 20 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था। गाड़ी में तो मैं पैदा ही हुआ था, लेकिन मर्सिडीज सोच के बाहर थी। तो आज भी जब देखता हूँ तो लगता है पूरी सपनों की जिंदगी है। बोलते हैं ना, सपनों को जीने की आजादी। तो सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, सबसे शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। दुनिया लॉकडाउन है और हम लोग सारी दुनिया को लॉकडाउन कर रहे हैं। हर मोदी कैरियर लीडर, कोई नहीं सो रहा है। हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। हम इतना सुंदर निर्माण कर रहे हैं अपने भविष्य का भी, कि सारी दुनिया याद रखेगी। हम भारत के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आई एम इन द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आज के दिन इससे बेहतर जिंदगी में भगवान से मांग भी नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं आपको, स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा सा चीजें रखूं आपके सामने। और आपको सर स्क्रीन दिख रहा होगा? कैन यू सी द स्क्रीन सर? यस, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। देखिए, भगवान, आप जरूर भगवान को मानते होंगे। अगर नहीं मानते तो यार मान लो यार। मैं आज उसका जीता जागता मिसाल हूँ, और 15-16 साल से भगवान की मंदिर जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर्स कर रहा हूँ, और मांगे ही जा रहा हूँ। भगवान से मांगा, जब भी मांगा भगवान से मांगा। बोलते हैं अब आपके माता पिता होते हैं, लेकिन परम पिता तो भगवान ही होता है, आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है ना। और भगवान की मर्जी के बिना हम बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इस बात को मानता हूँ। तो मेरी जिंदगी का जो पत्ता भी जो हिला ना, वो लगता है कि गॉड इज प्लेइंग फॉर मी। मैं तो भगवान के सामने बचपन में सरेंडर कर दिया था कि गॉड, मेरे पास ना तो कोई स्किल है, ना मेरे पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री है। मैं तो कोई बड़ी डिग्री नहीं ले सका, बहुत पढ़ना चाहता था, मौका ही नहीं मिला। और यही बोल सकता हूँ कि गॉड हैज बीन प्लेइंग फॉर मी। मेरी लाइफ मेरे लिए एक मिरेकल है। मैं जहाँ पर पहुंचा हूँ इतनी आसानी से पहुंचा। नो डाउट भगवान ने स्ट्रगल कराए, सब पापड़ बिलवाए, हाँ, मेहनत करवाया, सब तरह के घाट घाट का पानी पिलाया, लेकिन अंत में जीत जिताया। आज जो भी कुछ हूँ, इस भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। स्क्रीन पे रवि जी लिख रहा है, कुछ ना कुछ रगड़ रहा है। कोई छेड़छाड़ कर रहा है अनूप सर, उसको रिमूव कर दीजिए। कोई बात नहीं है। संजय सर, फिरोज सर, वो निकाल दीजिए।
कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है सर, मत निकालिए, संजय सर, महरूम नहीं कर सकते। संजय सर, हाँ जी, फिरोज सर कुछ बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। फिरोज सर कुछ बता रहे हैं, बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। आवाज तो पहले अनम्यूट करो। बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। टेक्निकल चीज बताएंगे सर। एनोटेट का ऑप्शन होगा सर, आप वहां पे जाके डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन कर दीजिए, तो कोई एनोटेट नहीं कर पाएगा, स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं पाएगा। आपका आवाज ही नहीं आ रहा फिरोज सर। आवाज आ रही सर? इको। फिरोज सर आपकी आवाज इको में आ रही है। डबल ओपन है इसलिए डबल आईडी। अच्छा, इन्होंने ओम लिखा है, ओम। हाँ, कोई पुजारी जी आ गए हैं सर साथ में। थैंक यू गॉड ओम लिखे हैं। देखिए, ओम तो ऐसा जादुई शब्द, अगर आप कोई गलती से लेना शुरू कर देना तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। ठीक है, ओम का ही जाप किया जिंदगी से आज तक, और आज भी वही करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी सारी जिंदगी में जो मास्टर प्लेयर रहा है सबसे ऊपर, वो मेरा भगवान रहा है। बिकॉज मुझे बचपन में भक्ति मिली भगवान की। मेरे घर में वैसे माहौल था, भक्ति का माहौल था। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मंदिर है, ये मेरे घर के पीछे है, इसको बोलते हैं मेरा मंदिर। और मैं जब 14-15 साल का था ना, तो मैं इस मंदिर के बाहर खड़ा होकर खाली भगवान से हाथ जोड़ता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था, भगवान मुझे कुछ बनाओ, मुझे सेल्फ मेड बनाओ, मुझे ताकत दो, मुझे बड़ा आदमी बनाओ। ये सब मांगते हैं ना, पैसे वाला बनाओ, बहुत पैसे चाहिए मुझे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। गॉड हेल्प मी, प्लीज गॉड सेव मी, गिव मी स्ट्रेंथ। एक चीज और मांगता था कि भगवान कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी अच्छा और लोग का भी अच्छा हो, और ज्यादा नहीं मैं जानता था। ये संस्कार मुझे बचपन में कोई मेरे घर में जो गुरु थे उनसे मिले थे। तो दोस्तों, ये मंदिर मेरे लिए एकदम इतिहास बन गया है कि मैं इस मंदिर के बाहर, सिर्फ बाहर ही, अंदर भी नहीं आता था मैं, बाहर ही खड़ा होकर 1 मिनट प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना का फल है कि आपके सामने 1 करोड़ आजादी क्लब का मेंबर संजय बगड़िया खड़ा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये बताऊंगा, आपके लाइफ में अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल होना। ठीक है, आप जिन भी ईश्वर को जानते हो, मानते हो, जिनको भी, तो बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल होना, बहुत जरूरी है ईश्वर को मानना, बहुत जरूरी है सरेंडर करना। तो देखिए, मेरी जो जीवन यात्रा शुरू हुई, तो मैं जैसे बताया राजेश जी ने, मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली, मारवाड़ी घर में पैदा हुआ, शान शौकत पैसा। और एक चीज बता दूं, मैंने कभी गरीबी क्या होती कभी आज तक देखा ही नहीं है, मुझे एहसास ही नहीं है व्हाट इज पॉवर्टी, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कभी घर के बाहर गाड़ी के बिना पाँव भी नहीं रखा बचपन से आज तक। जब से मतलब घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, और मेरे लिए मेरी एक्सक्लूसिव गाड़ी खड़ी है, वो चाहे जैसी भी गाड़ी हो, चाहे सेकंड हैंड गाड़ी हो, लेकिन मैं गाड़ी के बिना कभी घर से बाहर नहीं निकला। बहुत ही बिगड़ा हुआ था, मतलब ना, बोलते ना, बड़े बाप का बेटा बिगड़ा हुआ था। लेकिन क्या था ना, मेरे घर में चलती थी मेरे ग्रैंडफादर की। मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे हिटलर हिटलर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर इज द सेल्फ मेड मैन, जो राजस्थान से कलकत्ता आए 1930-32 में, और बहुत मेहनत किया, जीरो से खड़े हुए, एक शिपिंग का साम्राज्य बनाया, और हमारा पूरा बगड़िया परिवार का इकलौता चलाने वाला मेरे ग्रैंडफादर। और हमारे घर में एक कमी रह गई, बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा थे ना उस समय, तो एजुकेशन नहीं था। मेरे फादर्स, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पैसे ही पैसे थे, तो क्या पढ़ना, सब बिगड़े हुए थे। मतलब कि पैसा ज्यादा होने से ये नुकसान होता है ज्यादा पैसा का। तो मेरे घर में पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो हम जब बच्चे थे, और मेरे पिताजी जल्दी बीमार पड़ गया बहुत यंग एज में। मैं थोड़ा सा यंग हुआ, बड़ा हुआ, तो देखा फादर तो बीमार है, वो तो काम पे भी नहीं जा सकते। तो मेरे को मेरी मदर ने ही परवरिश की ठीक से। पूरा परिवार था, ऐसे तो जॉइंट फैमिली था, और मेरी मदर ने एक अच्छा काम किया। मेरे बड़े भाई और मैं, हम 2 जन थे, हम दोनों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, बोर्डिंग स्कूल, उस समय का सबसे शानदार स्कूल हुआ करता था, और आज भी बहुत नाम है। इसलिए भेज दिया कि ये 2 बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो शायद कुछ इंसान बन जाएंगे, तो ये भी घर में बिगड़ जाएंगे, जो घर के जो माहौल है, ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है।
तो मैं क्लास 4 में ही मुझे भेज दिया गया हॉस्टल में, और शानदार शानदार समय रहा मेरा पूरा स्कूल, क्लास 4 से क्लास 12 तक। 1981 तक क्या जिंदगी थी, मतलब स्पोर्ट्स, आई बिकेम फुटबॉल चैंपियन, बास्केटबॉल चैंपियन, क्रिकेट में इतना अव्वल निकला, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, मैराथन रनिंग, यानी लाइफ वाज मोस्ट ब्यूटीफुल। मुझे पता भी नहीं चला मेरी जिंदगी कैसी गुजरी वो 8 साल, क्लास 4 से क्लास 12 तक। 1981 में मैं वापस आ गया, मुझे वापस बुला लिया गया। मैं क्लास 12 पढ़ के आया था, ख्वाब था बड़ी बड़ी डिग्री लूंगा, MBA करूंगा, लेकिन मेरे घर में तो पढ़ाई का कोई इज्जत ही नहीं था। अरे पढ़ के क्या करोगे बताइए, 16-17 साल का लड़का जिसके अरमान होंगे कितने सारे, अरे ये करूंगा वो करूंगा लाइफ में। मुझे बोला कि नहीं भाई, एक काम करो, आपके फादर बीमार हैं, हाँ, आपके बड़े भाई तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, आप यंगेस्ट हो, आप अपने दादाजी के साथ फैक्ट्री जाओ, शिपिंग फैक्ट्री में काम सीखो। 17 साल के बच्चे को ही बोले काम सीखो तो रो देगा, मैं रो ही दिया था। लेकिन मेरा कोई चलता नहीं था, हिटलर, घर में हिटलर का रास्ता, कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसे की मतलब शान शौकत, मेरे रूम में तब से AC थी और गाड़ी बंगला सब कुछ A क्लास था। तो जैसा बोला गया किया, किसी तरह मैंने BCom किया, सुबह 6 से 9 अपनी शिपिंग बिजनेस को संभालना चालू किया। 1981 से जो मेरा जर्नी शुरू हुआ, 1984 तक 3 साल तो पता ही मैंने कुछ किया ही नहीं, पता ही नहीं, बस फैक्ट्री गया आया, फैक्ट्री गया, लाइफ वाज मोस्ट बोरिंग। जिस समय लोग फ्रेंड्स बना रहे होते हैं या बॉयज गर्लफ्रेंड्स बना रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं, मैंने वो देखा ही नहीं कुछ ना, बिकॉज आई वाज अंडर द सीवियर कंट्रोल। मारवाड़ी घरों में ना एकदम कंट्रोल होता है बच्चों पे, हाँ, कि मैं बड़े कंट्रोल में रहा। वैसे उसका बहुत मुझे आज फायदा मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली हूँ जिस परिवार में पैदा हुआ। उस समय नहीं समझ में आता है, आज समझ में आ रहा है, मेरे दादाजी का अनुशासन जो मुझे मिला, उसी ने इस संजय बगारिया को तैयार किया। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। बड़े कभी आपको ऊपर करे ना तो आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको बना रहे होते हैं। मुझे बहुत यंग एज में ट्रेनिंग मिल गई। तो 1984 में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, क्योंकि एक तो मैं सबसे छोटा, और छोटे को प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ प्यार नहीं, आपको थोड़ा सा अपना अधिकार भी चाहिए होता है। ठीक है, मैं अपनी शिपिंग फैक्ट्री में सारे दिन काम करता था। मेरे बड़े भाई साहब भी इंजीनियर थे, वो आ गए थे, तो बड़े भाई हैं और इंजीनियर, तो गद्दी उन्होंने संभाल ली। और जो घर में बड़े थे, तो मुझे तो रोज ऑर्डर दिया जाता था, आज तुम उधर जाओ, आज उधर जाओ, आज ये करो, आज वो करो। मुझे बताओ, आई यूज्ड टू हेट टेकिंग ऑर्डर्स। तो मुझे लगता था नहीं यार, मैं केपेबल हूँ, अरे मेरे पास डिग्री नहीं है, MBA की, तो क्या हुआ, आई एम केपेबल, आई कैन डू समथिंग। ये मेरे को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। और मुझे तब दिक्कत होती थी कि आपके घर में तो सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई आज़ादी नहीं है अपनी जिंदगी को जीने की। अगर मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो मैं मेरे बैंक से भी नहीं निकाल सकता। मेरा बैंक संजय बगारिया, उसका साइनिंग अथॉरिटी संजय बगारिया, मैं पैसे नहीं निकाल सकता। मैं अपनी फैक्ट्री में बड़े बड़े चेक काटता था एज अ वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैं अपने लिए चेक नहीं काट सकता था, मैं किसी और को दे सकता था, उसको सैंक्शन कर सकता था, मेरे पास राइट नहीं था। और मेरा दम घुटने लग गया था कि सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं बनती, समझ में आ गया था। जिंदगी बनती है जब आपको आज़ादी मिलती है। आपकी जिंदगी तब होती है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो। हाँ, बल्कि बड़े घरों में या वो जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज है, वहाँ पे ऐसा माहौल है कि वहाँ पे आपको जीने की आज़ादी नहीं है, सपनों की आज़ादी नहीं है। हाँ, जो बड़े ठीक समझे वो आपको मिल जाता था, तो ये मुझे मंजूर नहीं था। तो दोस्तों, 1981 से 84 तो दादाजी के अंडर में सीखा काम। 84 से जो मैं अपना शिपिंग का बिजनेस किया, उसमें मेरे को ये 3 दिक्कतें आई। ये मेरे पास ना तो कोई रिवॉर्ड्स थे, बिकॉज आपका तो थैंकलेस जॉब है। अच्छा, अगर आप नौकरी भी करते हो तो आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, ये तो सैलरी मिली थी, मैं तो मालिक हूँ, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो नो रिवॉर्ड्स, नो थैंक यू। ठीक है, रिकॉग्निशन तो भूल जाइए आप, रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं, वो तो रिकॉग्निशन मतलब ही मोदी के में आने के बाद समझ में आया, कोई राइट्स नहीं थे। और 1984 से 1987 मेरी लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, जब मैं 21, 22, 23 साल का था।
और किसको बताऊं, कौन मुझे मदद करेगा। और एक चीज बताऊं आपको दोस्तों, अल्टीमेटली आपको अपनी जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये निश्चित है कि आपको अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे और डरने से कुछ होगा नहीं। हाँ? और मैंने भी कदम बढ़ाया और 1987 में मेरी शादी हुई। आई गॉट मैरिड इन 1987, 24 साल की उम्र में। और देखिए, जब आपके साथ एक लाइफ पार्टनर आता है ना, तो आपकी लाइफ बहुत बदलती है। मेरी लाइफ पूरी बदल गई वहां से। नाउ यू हैव वन पर्सन जिसके साथ आप बात कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। एंड मेरे को मेरी वाइफ ने बहुत एनकरेज किया कि संजय, घर का काम तो हम करेंगे ही, वो तो हमारा बिजनेस है, हमारा फैमिली बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, लाखों लाखों रुपए हम तब कमाते थे वहां पे। लेकिन अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना पड़ेगा, अपना इनकम जो आपने क्रिएट किया। मैं यहाँ पे जितने भी 1000 लोग बैठे हैं, सबसे पहले आप लोग को मैं बधाई देना चाहूंगा। यू आर हाउसफुल शो, टीम मिशन को यहाँ पर ये 1000 भी लगता है, आपने अगर 5000 का भी लिया होता तो शायद भर गया होता। दिस इज द पावर ऑफ टीम मिशन मोदी के। तो तालियां हो जाए टीम मिशन के लिए एक बार यहाँ पे। थैंक यू तो सर। जितने थैंक यू सर। जितने लोग देख रहे हैं, आप यंग हो, आप ओल्ड हो, आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको एक चीज बता दूं, आपको आज से अपना इंडिपेंडेंट जर्नी चालू करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो, किसी पे भी, अगर वाइफ हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, बहुत प्यार बना रहे आपके घर में, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट अर्निंग, अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के लिए जरूर काम करिएगा। अगर मैं उस दिन नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ कैसी होती मैं सोच भी नहीं सकता माई लाइफ कैसी होती। जो इतनी शानदार जिंदगी तो मैं नहीं जी रहा होता अगर मैं उस 1987 को पहला कदम नहीं लिया होता जर्नी का। देखिए, मैं आराम से अपने कंफर्ट जोन में रह सकता था। हाँ? घर में खाना पीना शान शौकत थी, बस ठीक है, घर में रहो, घर में काम करो, अंडर में रहो, जिंदगी कटी जाती। और गाड़ी भी है, बंगला भी है, और क्या चाहिए। नहीं, आपको चाहिए था, आपके सपने होते हैं बड़े बड़े। और सबसे पहले तो आपको आजादी की सांस चाहिए। आप जब एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो, और वो भले ही वो पिंजरा सोने का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी पिंजरे में बंद हो, बंद पिंजरे में मंजूर नहीं कि कभी किसी को बंद करिएगा मत, अगर आपने कर रखा है तो, और कभी बंद होइएगा मत। मैं आपको ये बता दूं, तो मैं वो बंद पिंजरे में था, अपने इतने बड़े बिजनेस और नाम वाम के बीच में था। और मैंने फैसला किया, मेरी जर्नी शुरू हुई 1987 से। मैंने 1987 से 1997 10 साल तक मैंने काफी स्ट्रगल ही बोलूंगा, बहुत स्ट्रगल किया। मैंने सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, एलपीजी बर्नर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आविष्कार प्रोडक्ट्स। मैंने 2 दोस्तों को पार्टनर बनाया, हम तीनों ने मिलकर दबा के काम किया। बहुत सारा बैंक से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, अंकल से लोन ले लिया, पूरा रिस्क ले लिया। देखा जाएगा, हम लोग रिस्क तो मेरे अंदर भरा होता, रिस्क तो लेना है लाइफ में, लाइफ को बर्बाद तो नहीं करना है। तो दोस्तों, ये बता दूं आपको, जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे अपने कैरियर को बनाने के लिए, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ। अगर आप सेफ खेल गए ना, तो लाइफ ही नहीं रहेगी, आपकी विल बी लाइफलेस। तो दोस्तों, मैंने अपना रिस्क लेने का सफर शुरू किया यहाँ से। 3-4 साल हम 3 साल चलाया मैंने एलपीजी बर्नर यूनिट। बहुत लंबा नुकसान हुआ, बैंक का लॉस, बैंक लोन से वहाँ लॉस हो गया, चिल्ड्रन गारमेंट शोरूम खोरा, बुटीक खोरा। फिर मैं शेयर मार्केट में गया, मुझे कुछ दोस्त मिले, बोले संजय शेयर में हम बहुत पैसा बना सकते हैं, हमको बहुत अच्छे अच्छे टिप आते हैं। तो मैं भी रातों रात अमीर बनना चाहता था। आपने ठीक सुना, मैं भी रातों रात अमीर बनना चाहता था। हाँ, 1 लाख का 10 लाख करना चाहता था। लगाओ अभी बढ़ जाएगा, अरे शेयर तो भी बढ़ जाता है। और मैं रातों रात और प्रॉब्लम में आ गया। इन सब काम के पीछे पता है एक मुश्किल क्या थी, ये सब मेरी पर्सनल बिजनेस था, मेरी फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं था। तो इसका जो भी नुकसान था वो मेरा पर्सनल था। तो जो लड़का अपना पर्सनल बिजनेस करने गया, पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करने गया, सोचिए वो 30 लाख के अंदर लॉस में खड़ा था। और कितना था, मेरी उम्र 30-32 साल की थी। आई वॉज इन डीप ट्रबल। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं थी, बिकॉज मेरे पास शानो शौकत सारी जिंदगी रही। ठीक है, घर का बिजनेस, शिपिंग बिजनेस मैंने हमेशा किया,
अभी रिसेंटली हमने 7-8 साल पहले इसको फोल्ड किया है, बिकॉज कलकत्ते में बिजनेस का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो मैं सारी जिंदगी शिपिंग बिजनेस सारी जिंदगी किया, मेरे पास घर बंगला गाड़ी तो हमेशा ही था, लेकिन मेरे मन का नहीं था। मैं जैसा मेरे ड्रीम वाला घर नहीं था, मेरे ड्रीम वाला गाड़ी नहीं था, मेरी ड्रीम इनकम नहीं थी, मेरे पास मेरे को सपनों को जीने की आजादी नहीं थी। मुझे किसी भी कीमत में मेरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। आई वांटेड टू बिकम सेल्फ मेड। मैं प्रूव करना चाहता था कि आई कैन डू इट। मैं प्रूव करना चाहता था कि क्या हुआ कि मेरे पास डिग्री नहीं तो क्या हुआ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और मैं बार 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 बिजनेस करता, और इसको फेलियर ही बोल सकते, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई नेवर फेल्ड इन लाइफ। यस, वो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ऑब्वियसली इतना लॉस होता है तो आप सीवियर टेंशन में होते हो, सीवियर प्रॉब्लम में आ जाते हो। लेकिन मेरे को कुछ लर्निंग मिली, ये आपको मैं लर्निंग जरूर देना चाहूंगा। हर स्टोरी की कोई लर्निंग होती है। देखिए, आज मैं जब अपनी जिंदगी को 30 साल रिमाइंड करता हूँ, 35 साल, तो लगता है कि भगवान ने सब प्लान कर रखा था मुझे आज बनाने के लिए। उस दिन तैयार कर रहा था मेरे, वो तैयारी भगवान ने की कि आज संजय बगड़िया 1 करोड़ आजादी क्लब का मेंबर बनेगा, और आगे की तैयारी कर रहे हैं कि आगे तो इससे 100 गुना बड़ा हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हजारों लोग की जिम्मेवारी हम लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 3 चीज देख लीजिएगा, अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया ना, तो लाइफ ही नहीं है कोई। जितनी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ के रिस्क लीजिएगा। नो डाउट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। दूसरा, मैंने डिसीजन मेकिंग करना सीखा। ये जो जितने भी काम किए, दे वर डिसीजंस। अब डिसीजन राइट होते हैं कि रॉन्ग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू हैव लर्न टू टेक डिसीजंस, आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। बिकॉज याद रखिए, मेरे जो अपलाइन है, मेरे ग्रेट अपलाइन आज के श्री फिलिप सिंह जी, अभी उनका नाम आ गया तो मैं उनको एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा। मैं उनको रोज ही धन्यवाद देता हूँ। भगवान के बाद फिलिप सिंह जी है जिनके कारण संजय बगड़िया इस जगह पहुंच सका है। और वो हमेशा बोलते हैं कि डिसीजंस मेक चैंपियंस। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हो तो डिसीजन लेना चाहिए, इन डिसीजन में मत रहिएगा। आज भी देखिए, अधिकांश लोग, 80% लोग, दे डोंट टेक डिसीजंस, दे डोंट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। पूछ पूछ के किया तो क्या किया? कभी तो मन की करो, कभी तो अपनी करो, ठीक है? आप उसी दिन इंडिपेंडेंट होते हो जिस दिन आप अपना फैसला करना सीखते हो। तो फैसला करना सीखिए। अमीर लोग फैसला करते हैं, 4 गलत होता है, 6 गलत होता है, 1 सही पड़ता है ना, वो सारी गलतियों को साफ कर देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, ये सबसे पहली बात बोलूंगा। आज समीर मोदी जी वही बोल रहे हैं कि मैं आजादी देने आया। हाँ, उस समय तो मेरे पास इतने सारी बातें नहीं थी, ना मोदी केयर था उस समय तो मेरे सामने। आज तो आपके सामने मोदी केयर खड़ा है, 63,000 करोड़ का मालिक खड़ा हुआ है, चीख चीख के बोल रहा है, यार मैं तुमको आजादी देने के लिए आया हूं, तुम मेरे साथ आओ तो सही, सोचो तो सही, सोच तो बदलो। देखो कितने लाखों लोग आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आज ये लाखों हैं, कल ये करोड़ों हो जाएंगे। पूरे भारत में हम आजादी फैला देंगे। दोस्तों, आपको फिर बोलूंगा, अगर आप पहली बार आए हो, अगर आप भगवान को थैंक यू बोलो, अपने दोस्त को, उस अपलाइन को थैंक यू बोलो जो आपको इस मीटिंग में लेके आया। आप मोदी केयर के प्रोग्राम में बैठे हो, आप संजय बगड़िया प्रोग्राम में नहीं बैठे हो। संजय बगड़िया तो मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर। तो दोस्तों, सोच, आजादी की पहले सोच होती है, और जब सोच आपका सपना बनता है और सपना आपका लक्ष्य बनता है, तो वो जीवन में आपके पूरा होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने इन 10 सालों में जो बताया, ये जो 10 साल मेरे 87 से 97, ज्यादा बताने को है नहीं। मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया, पर्सनल प्रॉब्लम फेस किया, डिप्रेशन हुए, इतना चैलेंज आया मेरे को। आप सोचिए, जो पैसे कमाने के लिए उस समय गोल था, यार लाख रुपए मैंने कम से कम अलग से कमा लूं, और उसमें मैं 30 लाख का कर्जदार। अब किसी को बता नहीं सकता। घर में बोलूंगा तो बोलूंगा, पूछ के किए थे मुझसे काम, तो तुमने किया था। तो बताने का भी हिम्मत नहीं था, अकेले ही इसको झेलना था। और दोस्तों, उस स्थिति में मैं कैसे आगे बढ़ पाया, कैसे मैं लाइफ में फेल नहीं हुआ। देखिए, कुछ आपके संस्कार मिलते हैं, जो आपके माता पिता से मिलते हैं, जो आपके घर का माहौल होता है। मेरे घर में बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल था, बहुत ही शांति का माहौल था, सत्संग का माहौल था। हमारे परिवार में जो गुरु हुआ करते, तो मेरी माँ मेरे को गुरु के पास ले जाती थी।
बचपन में छोटा बच्चा था और गुरु के पास मैं बैठता था और बैठते बैठते मैंने कई चीजें सीख ली। और वो जो मोटी मोटी बातें है ना, आज मेरी जिंदगी का फाउंडेशन आज भी यही है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने 1980, 81, 82, 83 में सीखा और जो मेरी जो मेन लर्निंग है, जो मेरे कैरेक्टर को बनाती है, उसी कैरेक्टर का मैं आज देख पा रहा हूँ। मैं आज ये लड़ाई, ये जिंदगी जो एक जंग होती है इनिशियली, उसको लड़ सका और इस जगह अपने आप को पा रहा हूँ मैं। देखिए, एक तो मेरे अंदर ये विश्वास भर दिया गया बचपन में कि बेटा भगवान जो भी करेगा ना तेरा तो अच्छा ही करेगा। तू भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को दिल से मानता है, तो जो भी भगवान तेरा करेगा अच्छा ही करेगा। तो ये मेरे मन में बैठ गया एक बच्चे के। खराब भी हुआ, नुकसान भी हुआ, फैक्ट्री बंद भी हुई, क्या बोला, अरे भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, चिंता किस बात की, कुछ और करता होगा। आपको सही बता रहा हूँ, मैं ये डायलॉग नहीं मार रहा, मैं यही सोच सोच के बड़ा हुआ और आज भी मैं ये सोच रहा हूँ। आज ये जो वायरस फैला हुआ है, ट्रस्ट भी, मैं यही बोलता हूँ, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। हाँ, हमें नहीं दिख रहा है, हमें आज नहीं दिख रहा है, हमसे 5 साल बाद जब झांक के देखेंगे ना तो मालूम पड़ेगा कितना कितना बड़ा कृपा भगवान पूरी मनुष्य जाति पे कर रहा था। मैं भी कुछ और हो गया होता, मैं भी कुछ और हो गया होता। तो ये मेरा जो विश्वास है उस ईश्वर के ऊपर कि जो होगा अच्छा होगा, और मेरे साथ तो जो होगा अच्छा होगा। आप अपने विश्वास से चलिए, मैं मेरे विश्वास चलता हूँ। फिर बता दूं, विश्वास ही आपको जिताएगा। विश्वास कर लो, आज से भी कर लो तो शायद जिंदगी बदल जाएगी। एक गुरु की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यंग बच्चे को बताया जा रहा है, बच्चे के मन में जो बैठ जाती है ना वो जिंदगी भर रहती है, मरते दम तक। गुरु ने बताया, संजय तुम्हें लोग मिलेंगे जो धोखा देंगे, ठीक है ना, एक बात याद रखना, तुम कभी मत धोखा देना। धोखा खा लेना ज्यादा अच्छा है धोखा देने से। तो कभी धोखा मत देना सारी जिंदगी में। तो ये मेरे मन में बैठ गई, उस बच्चे मन में, कि मैं कभी कोई गलत रास्ते नहीं जाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी का गलत नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा। मेरा हक मारा गया तो क्या हुआ, मैं नहीं मारूंगा। मुझे उसी रास्ते चलना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आज तक मैं उसी सोच का मैं चल रहा हूँ और वही सोच मेरी फाउंडेशन है और वही सोच मेरे लिए काम कर रही है। मैं आपको मेरी सोच रख रहा हूँ। तीसरी सोच जो मुझे मेरे गुरु ने दी, ये उनकी, उसको बोलते हैं संत वाणी। 3 लाइन का वर्ड है, झुका कब रुका। जो झुक के चलता है ना उसको जिंदगी में कोई रोक नहीं पाता। हाँ, कभी रुक नहीं पाएगा वो। झुकने वाले को कौन रोकेगा। देखिए, जब तूफान आता है ना, जो जो पेड़ तन के खड़े होते हैं ना, उनको तूफान के हवा के अगेंस्ट उसको गिरा देता है। लेकिन जो पेड़ झुक जाते हैं ना, तूफान उसके ऊपर से निकल जाता है। तूफान तो निकल जाएगा, तूफान जो आया है वो तो निकल जाएगा, अभी ये तूफान आया ये भी निकल जाएगा। जो झुक के जी लिया ना वो बच जाएगा। आप लोग को मैं एक कहावत बोलता हूँ, ये मारवाड़ी में है, पता नहीं आप में से कोई मारवाड़ी तो शायद ही होगा। हाँ, नान्हा बन के चालियो, ध्यान से सुनिएगा, फिर वो हिंदी समझा दूंगा। नान्हा, नाना बोलते हैं नन्हे को, नन्हा बच्चा। नान्हा बन के चालियो जैसे नानी दूब। दूब, आप दूब जानते होंगे, जो घास के नीचे छोटी छोटी दूब होती है, वो बहुत छोटी होती है। नाना बनकर चालिए जैसे नानी दूब, घास फूस झर जाएगी, दूब रहेगी खूब। यानी दोस्तों, अगर हम जिंदगी में नन्हा बन के चलें, बच्चा बन के चलें, हाँ, तो नन्हा बन के चलिए जैसे दूब की तरह, तो जो घास फूस तो गिर जाएंगे, जो बड़े बड़े बनते हैं, हाँ, वो तो रहे ना रहे, लेकिन आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जब आप बच्चे बन के चलते हो ना, जब आप बच्चे बन के चलते हो तो भगवान आपके लिए खेलना चालू कर देता है, ठीक है ना। जितना उस पर छोड़ देते हो कि मैं तो बच्चा ही हूँ आपका, जो भी उम्र हो मेरी। तो दोस्तों, मैं इसी रास्ते, इसी सलाह, सदा जिंदगी में झुकने में बहुत हिम्मत चाहिए, तो झुकने वाला कभी रुक नहीं सकता। एक और बात बताऊंगा, देखिए यही लर्निंग्स है मेरी, और तो क्या बताऊं। डोंट कैरी ग्रजेस इन योर हार्ट। देखिए, हम सब लोगों ने अपने हार्ट में बहुत कुछ भर रखा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने गाली दी, उसने मेरी बेइज्जती की। देखिए, जिसने जो किया वो अपनी यात्रा पे है, ठीक है। आप अपने अपने दिल में कोई भी नेगेटिव इमोशन मत कैरी करिएगा, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं। हाँ, आपके साथ जिसने जो किया ये उसकी सोच है।
आपकी सोच है आई विल नॉट कैरी द गार्बेज इन माय हार्ट। आपको मैंने वो कहानी बताई थी, मेरे गुरु ने वो कहानी सुनाई थी आज से 30 साल पहले। मैं अपने हर सेमिनार में उस कहानी को जरूर बताता हूँ, शायद किसी एक का भला हो जाए, शायद किसी एक का भला हो जाए। वो कहानी इस तरह है कि मान के चलिए आपका जो जेब है, इस टॉप पॉकेट में, देखिए मेरी टॉप पॉकेट है, इसमें हम एक चूहा जो मर जाए उसके टॉप पॉकेट में डाल। आप सोचो, एक बार इमेजिन करो, आपके टॉप पॉकेट में एक मरा हुआ चूहा है, और अब आप घूमने जा रहे हो, पिक्चर करने जा रहे हो, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, इंजॉय करना चाह रहे हो, क्या आप इंजॉय कर पाओगे? आपके जेब में मरा हुआ है जो इतना सड़न, इतनी बदबू दे देगा ना कि आप उसको झेल भी नहीं पाओगे। तो एक जाहिर सी बात है कि इंसान को क्या करना पड़ेगा? तो प्रकाश जी क्या करना पड़ेगा? बहुत कॉमन सी बात है कि आप अपने उस मरे हुए चूहे को अपने जेब से निकाल के दूर फेंक, राइट? फेंक दोगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, सैनिटाइज भी। तो यही बोलूंगा दोस्तों, आप अपने दिल में कोई मरे हुए चूहे को लेके मत चलो। वो कोई बात किसी ने की होगी, वो चूहा की तरह मर चुका है, अगर आप उसको रखोगे वो आपके दिल को भी गंदा करेगा, आपकी चारों तरफ के माहौल को गंदा कर देगा, और आप जिंदगी में अच्छा तो सोचो, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, डोंट कैरी एनी ग्रजेस इन योर हार्ट, जो मैंने सीखा मेरे बचपन में। और सदा धन्यवाद का भाव, हर चीज में धन्यवाद टू द गॉड। ग्रेटिट्यूड इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू अ विनर इन योर लाइफ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इनके साथ। 97 तक मेरा इन विचारों के साथ, इन सोच के साथ मेरी जिंदगी अच्छी कट रही थी, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है। और 97 में मैं ऐसा सोचता था, उस समय मेरे कुछ ड्रीम बने थे कि यार मैं 1 लाख रुपया मेरा कमा लूँ ना तो मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। ऐसे तो सब कुछ है ही घर में, कोई कमी तो है ही नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया महीना मेरे पास मेरे पर्सनल अकाउंट पे है तो आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई फैमिली, और अच्छी तरह कर पाऊंगा। मेरे पास जितनी भी गाय थी ना, ये दुर्भाग्य है कि हमेशा मेरे घर में मेरे दादाजी डरते थे और एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते थे, चाहे 4 गाड़ी हो, 4 गाड़ियां, लेकिन सेकंड हैंड थी। और मुझे सेकंड गाड़ी तो नफरत हो गई थी यार, कभी हम नई गाड़ी नहीं खरीद सकते शोरूम में जाके। और मेरा सपना था कि मैं अपनी पहली नई गाड़ी लूं, ठीक है। और एक सपना तो सभी का होता है जब बच्चे होते हैं कि हम कब प्लेन में बैठेंगे और प्लेन में दूर जाएंगे, विदेश यात्रा, 7 समुंदर पार, पारस से। मैं भी बहुत सुना था, देखा था, उस समय इतना इंटरनेट नहीं था उस समय, तो मेरा भी सपना था क्या मैं कभी विदेश यात्रा कर पाऊंगा। मेरा पासपोर्ट बाय चांस परिवार वालों ने बनवा दिया था, पता नहीं क्यों बनवाया था पासपोर्ट, कोई प्लान ही नहीं था उनका हमें घुमाने का, इन पासपोर्ट गलती से बनवा दिया था मेरा। तो मैं जब 18 साल का तो मेरा पासपोर्ट रेडी था। तो ये 3 सपने के साथ मैं आगे जिंदगी में बढ़ना चाह रहा था। और आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक बात बता के आगे चलूंगा स्टोरी में मेरे, कि देखो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक जो हमेशा हर चीज के लिए सबको ब्लेम कर रहे होते हैं, कोई अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है, नहीं मैं भी ब्लेम कर सकता था, नहीं मेरे फादर तो बीमार थे, मेरी क्या गलती है, उनकी जिम्मेवारी थी मुझे देखना, उसकी जिम्मेवारी थी, मैं किसको ब्लेम कर सकता था, ठीक है। कुछ लोग क्या है, लोग को ब्लेम नहीं करते तो बोलते हैं अरे मेरा तो सिचुएशन ऐसा है, कोई बोलता है मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई बोलता है मेरे पति का प्रॉब्लम है, कोई बोलता है, देखिए कोई बोलता है बीमार है। देखिए आप जो भी कुछ बोल लो, 130 करोड़ जनता है भारत में और हर एक के घर में प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, 130 करोड़ घर में, हर एक के घर में, अगर उसको ब्लेम करना शुरू हो तो हर कोई के पास 100 लोग हैं ब्लेम करने को। इसलिए नहीं हुआ, अभी आप बोलेंगे वायरस है बोल के नहीं हुआ, फिर बोलेंगे लॉकडाउन है बोल के नहीं हुआ, फिर बोलेंगे प्रोडक्ट है बोल के नहीं हुआ, फिर बोलेंगे डिलीवरी है बोल के नहीं हुआ। देखो बॉस, ये सब ये ब्लेम नहीं है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाने का मैटर है। देखो मैंने सीखा है बिकम अ पॉसिबिलिटी थिंकर। अभी ये माहौल है आपका, अब ये बताओ इसमें पॉसिबल क्या है, दिमाग वहां लगाओ। जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, जो प्रोडक्ट नहीं आ सकता भूल जाओ, जो डिलीवरी नहीं होती थी छोड़ दो। इस माहौल में भी आपको सफल होना है, आपको चैंपियन बनना है, आपको जिंदगी में जीतना है। अब ये सोचो क्या कर सकते हो। तो दोस्तों ये सोच बनाई क्या कर सकते हो। और अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, बिकॉज जिंदगी के मालिक आप हो, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू एवरी सिचुएशन। हम लोग बोलते हैं ना प्रोएक्टिव बिहेवियर इज नथिंग बट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
इतना बड़ा शब्द है, मतलब इसमें मैं सारे दिन है ना एक सेमिनार से भी एक वर्ड बी रिस्पॉन्सिबल पे कर सकता हूँ. हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल मोदिकेरियन, हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विल क्रिएट योर डेस्टिनी. तो दोस्तों, जिन्होंने अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लिया, बोझ नहीं लिया, उसको लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, समझा, माना, वही जिंदगी में आगे बढ़े. तो दोस्तों, 1997 में मेरे घर में एक तोहफा आया. तोहफा, बिकॉज मुझे नहीं पता था, नेटवर्क का एंड भी नहीं मालूम था, भारत में था ही नहीं. हाँ, और एक गिफ्ट मेरे घर में बाय पोस्ट आया, और वो एक डब्बा था जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी केयर बिजनेस स्टार्टर किट. पहले वो डब्बा हुआ करता था, उसका प्राइस भी था, साथ में बिल भी आई थी 1000 रुपए का, और मैंने वो पे नहीं किया था. वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो दिल्ली में रहती थी, हाँ, मेरी वाइफ का घर दिल्ली में है, ससुराल, तो उन लोगों को किसी ने बताया होगा मोदी केयर, और उन्होंने ये एक गिफ्ट करके हमारा नाम से बना के हमें भेज दिया. और ये बोला, हमने उनसे पूछा क्या है, बोला हमें भी नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता, ये कुछ बिजनेस है, और तुम्हें इसलिए भेजा भाई, तुम लोग बिजनेस फैमिली को हो, शायद तुम लोग समझ लोगे, अगर समझ जाओ तो हमें भी बता देना, ठीक है ना. वो किट आया, और मैं आपको ईमानदारी से बोलूंगा, वो किट खोला मैंने, उसमें 4-5 कुछ प्रोडक्ट थे, उसको मैंने देखा भी नहीं, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, कुछ कागज थे, कुछ किताब था, और जैसे नॉर्मल तौर पर होता है, वो किट को बंद किया, और जो बेड है उसके नीचे में घिसका दिया, और पता नहीं उसमें कितने दिन धूल गिरा होगा. मतलब बिजनेस तो हम सोच भी सकते थे, ऐसे कोई बिजनेस होता है कोई इस तरह से. एज अ बिजनेसमैन क्या जानता था, अरे फैक्ट्री लगाओ, शोरूम लगाओ, एजेंसी लो, सीएनएफ लो, ऑफिस खोलो, लाखों रुपए लगाओ, वही सोचता था. और दुर्भाग्य से आज भी जितना बिजनेस परिवार है वही सोच रहा है. उनको आज भी डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्किंग का और मोदी केयर के ताकत का अंदाजा नहीं है. और बता दूं, अगर किसी भी बिजनेसमैन को जो ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है, उसको अंदाजा भी लगा दो ना कि ये इसमें पॉसिबल है, मैं बता दूं वो फाड़ देगा वो, बिकॉज वो बिजनेसमैन है, उसके अंदर कुदरती वो सारे गुण हैं जो एक बिजनेस के लिए चाहिए. तो दोस्तों, वो किट आया और नहीं किया. और जैसे कि आप और मैं हम सब जानते हैं कि जब तक प्रोडक्ट का डेमो नहीं होता है ना, तब तक गेम शुरू नहीं होता. मैं आपको, ये आप जानते हैं, मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी मैंने प्लान शो किया, हाँ ओके ओके ओके, अच्छा करता रहा, लेकिन जब उसको प्रोडक्ट का डेमो दिखाया ना, वही स्टेरी क्लीन, वही सोप वॉश, वही फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट, जहां 3 डेमो दिखाया ना, बड़े से बड़ा बंदा, बड़े से बड़ा नेटवर्क का लीडर धाराशायी हो जाता है. ये मैं तजुर्बा रेगुलर करता हूँ. लेकिन उस समय 97 में मुझे डेमो कौन दिखाएगा, डेमो का डी भी नहीं पता था. क्या हुआ, भगवान ने डेमो दिखाया मेरे को. मैं नहाने गया और मेरा नॉर्मल शैम्पू खत्म हो गया, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, भाई शैम्पू नहीं है. उसने कहा एक काम करो, ये इसमें एक शैम्पू था, मैं दिखी थी, आज के लिए ये यूज कर, कल मंगा देंगे, ठीक है. और मैं वो मोदी केयर का शैम्पू से नहाने गया, शावर के खड़ा होकर नहाता हूँ, नहाया, और जब मैं शैम्पू को सर पे लगाया ना, ट्रस्ट में दोस्तों, वो शैम्पू के जरिए, वो शैम्पू नहीं, पूरा मोदी केयर मेरे पूरे ब्लड में चला गया, मेरे दिल में चला गया. उसकी खुशबू, उसकी पैकेजिंग, उस शैम्पू का नाम था फॉरगेट मी नॉट, KNOT नॉट. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये फॉरगेट मी नॉट को तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा. अगर मैं उस दिन शैम्पू से नहीं नहाता तो वो किट वैसे ही सड़ जाता, और आज आपके सामने संजय बगड़िया 1 प्रोजेक्ट मेंबर ही शायद नहीं. दोस्तों, प्रोडक्ट डेमो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. वो प्रोडक्ट डेमो हुआ मेरे साथ, और मैंने उसी दिन किट खोला और ये निर्णय लिया कि ये काम करेंगे. जितना भी मैं सर्वे कर सकता था नेट पे जाके मोदी ग्रुप के बारे में, मैंने किया. अब मेरे चैलेंजेस शुरू हुए, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था हम मोदी केयर बिजनेस को, मेरी शिपिंग बिजनेस आप, मेरा अगला जो बिजनेस है मैं मोदी केयर करूंगा. आपके सामने दिख रहा होगा मेरा सबसे पहला चैलेंज, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग. मुझे नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं पता था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था. अपलाइन वर्ड ही नहीं मालूम था. मैं 97 में अपलाइन, कौन अपलाइन, मेरे को तो मेरी वो सिस्टर बनाई थी, बोली मुझे नहीं कुछ पता है भाई, तू सीखे तो मुझे बता दियो, ठीक है. कोई बिजनेस का इंफॉर्मेशन नहीं है,
कुछ नहीं है उसमें, जो बस प्राइस लिस्ट थे, कुछ प्रोडक्ट लिस्ट थे, 8 प्रोडक्ट्स थे खाली वहाँ पे। ट्रेनिंग तो आप भूल जाइए, ट्रेनिंग का टीम ही नहीं था। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग लेना चाहिए भी नहीं पता था। कोई मोदी का ऑफिस नहीं थी। बहुत तहकीकात में पता चला कि एक ऑफिस है जो रजौरी गार्डन में है। वहाँ पे फोन किया गया कि जी हमें सामान चाहिए, हमें भी, हम यहाँ पे मेंबर बनाएंगे, तो कैसे लेंगे, कुरियर से भेज सकते हैं क्या? बोले कोई कुरियर सर्विस नहीं है, आपको दिल्ली आके लेना पड़ेगा। वाह! नहीं, मुझे कलकत्ता में बोला जा रहा है कि आपको सामान चाहिए या ये किट चाहिए, अब दिल्ली आके लेना पड़ेगा। आप सोचिए ऐसे में कोई आदमी कोशिश करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। हम लोगों ने चैलेंज ले लिया था, इसको करेंगे। और फिर क्या हुआ, मेरी वाइफ ने कहा डोंट वरी संजय, आई विल गो टू दिल्ली। और मेरी वाइफ राजधानी से दिल्ली गई, वहां से किट सामान जो भी कुछ पॉसिबल हुआ 2-3 बड़े-बड़े बक्से भर के लेके आई, और यही सिलसिला चालू हो गया। आप सोचिए, आज हम लोग, हमारे 1 किलोमीटर दूर में डीपी है, तो हम सोचते हैं यार डीपी काश मेरे घर के नीचे होता तो बेटर होता, ठीक है ना। हम 1 किलोमीटर जाने को तैयार नहीं है, और हम लोग अपने खर्चे पे दिल्ली जाके सामान ला रहे थे और फिर मोदीगिरी करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मैं आपको अगर बोलूंगा तो बोलते चला जाऊंगा, द चैलेंजेस व्हिच आई फेस्ड इन लाइफ वाज अमेजिंग। 1997 वाज द हाईएस्ट चैलेंज था, लेकिन वो अभी प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो चैलेंज था। दैट वाज द चैलेंज। देखिए, 2 एटीट्यूड होता है इंसानों का। एक तो हम बोलते हैं जॉब मेंटालिटी, जो नौकरी कर रहा होता है ना, वो सोचता है भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम है, इतना काम बोला कि इतना काम करूंगा, इतने बजे शुरू करूंगा, इतने बजे खत्म करूंगा, ठीक है ना। मेरी इतनी सैलरी है, मेरे को सैलरी मिल जाएगी, तो वो एकदम सेफ मेंटालिटी। बिल्कुल सही है, आपको दाल रोटी मिलेगा, बट फॉरगेट द लग्जरीज ऑफ लाइफ, फॉरगेट टू बिकम अ चैंपियन ऑफ लाइफ। आप सारी जिंदगी नौकर बने रह जाओगे। तो अब में कितने लोग नौकर बनना चाहते हैं, ये पूछिए क्या मैं नौकर बन के सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ? अब नौकर का चार्जेस 10,000 है या 50,000 है या 1 लाख है या 10 लाख है, नौकर तो नौकर है, मालिक तो मालिक, नौकर तो नौकर। आजादी की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों। मुझे तो आजादी चाहिए थी, मुझे तो किसी भी कीमत में नौकरी नहीं करनी थी, चाहे जितना भी दिक्कत हो, जितना भी नुकसान हो। मुझे बनना तो मालिक ही था, बनना तो मुझे इंडिपेंडेंट था, बनना तो मुझे बॉस था। तो दोस्तों, जब आप बॉस मेंटालिटी में आते हो ना, तब बिजनेस मेंटालिटी में आना पड़ता है, ओनरशिप लेनी पड़ती है। और कोई बोलता नहीं है यू आर द ओनर, अच्छा हुआ आपका हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका हुआ, लॉस हुआ आपका हुआ, सारी जिम्मेवारी आपकी है। उस दिन मोदी केयर में सारी जिम्मेवारी मेरी थी। व्हाट अपलाइन, अपलाइन मैं जानता नहीं था, ये भी भगवान का वरदान था, ठीक है ना। आज हम लोग अपलाइन होते हुए भी हम लोग अपलाइन को ब्लेम कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग में जा नहीं रहे होते। एक्चुअली जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं होती है। जो चीज इजीली अवेलेबल है, उसकी कीमत नहीं होती है। मुझे इसकी कीमत क्यों लग रही है कि मैं इस माहौल में, नेटवर्क में आया जब मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, राइट। तो उसने मेरे को फाइट करना सिखाया। अच्छा बताइए, मैं मोदी केयर में क्यों सस्टेन करके, मैं बोला मैं फाइट तो करूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि इस बिजनेस में नुकसान तो होगा ही नहीं। अरे 10, 20, 50 हजार का तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं था। मैं 30 लाख रुपए डाउन था, मैं लाखों लाखों रुपए बिजनेस कर चुका था, लॉस कर चुका था। अगर मुझे कोई बोले 25-50 हजार लगाए तो कहीं से भी लाके लगा देता। मैं जानता हूँ कि लाइफ में बढ़ने के लिए बिना इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन लाइफ। तो दोस्तों, मैं इसमें अपना काम शुरू किया, चैलेंजेस आते रहे। मैं ये काम क्यों कर पाया कि मेरा इसमें ओवरहेड कॉस्ट नहीं था, इसमें कोई रिस्क नहीं था, इसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं था। इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा था, बिकॉज मुझे अपना घर का काम तो करना ही पड़ेगा। जो घर रहे हो तो ड्यूटी आपकी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो तो मैं करता ही था, शिपिंग का काम। शिपिंग के साथ मेरा जर्नी शुरू हुआ मोदी केयर का। और जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम बोलते थे तो कोई न तो कोई नेटवर्क जानता था, न कोई इंटरेस्टेड था। किट का दाम 1000 से 1250 हो गया था। अच्छा, करते 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 मैं लोग को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चालू कर दिया और मैं लोग को कन्विंस कर देता था। अच्छा, मैं जहां भी जाता ना, पैसे वाले घर का था ना, अरे संजय आया है, इसको 1250 दे दो। मतलब लोग मेरे को 1250 देने लगे। मैं तो एक दिन घबरा गया, अरे चक्कर क्या है यार, जहां जाता हूँ मेरे को तुरंत 1250 मिल जाते। उसके बाद नो, कोई मतलब ही नहीं उनको। और उनको लगा संजय आया 1250 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। दे न्यू मैं कितने बड़े घर का लड़का हूँ, तो और मेरा परिवार वाले सब पैसे वाले हैं। मैंने बहुत ज्वाइनिंग कराई, एक भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेट मी टेल यू, एक भी इंटरेस्टेड नहीं था।
लेकिन फिर आप जब कोशिश करते हो तो भगवान आपको एक तो भेजता है। और मैं आज थैंक यू बोलना चाहूँगा पूनम बिंदल जी को, वो मेरी फैमिली मेंबर हैं। उन्होंने फिर जब मोदी के ज्वाइन किया, और वो तो इतनी एजुकेटेड थी, इस बिजनेस के बारे में भी जानती थी, और उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, और फर्स्ट टाइम मेरा बिजनेस चल निकला। मतलब बिकॉज ऑफ पूनम बिंदल जी, जो फर्स्ट मेरी एक्टिव डाउनलाइन थी, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाए इस बिजनेस में। मैं उनको एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा मैडम, थैंक यू सो मच। आपके कारण ही मैं सक्सेस आया। आपको बताऊंगा, आप अगर काम करोगे आपको कोई एक बंदा ऐसा मिलेगा जो आपके नेटवर्क में आएगा और वो छक्के मारेगा और आपको भी सिखा देगा, और दैट इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। तो मुझे वो ब्रेक थ्रू मिला, एक के साथ आपको सहारा मिलता है। अच्छा, अब एक बात जो मुझे उस समय प्रॉब्लम हुई, जब मैं बहुत को ज्वाइनिंग करा सकता था, मुझे एक चीज कम से कम 2 साल तक मैं नहीं सीख सका कि ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको मैं कैसे गाइड करूं, उसको एक्टिवेट कैसे करूं। मेरी हालत उस अभिमन्यु की तरह थी जिसको चक्र भी तोड़ के अंदर तो जाना आता था। मैं वो सीख गया था कैसे ज्वाइन कराना है, वो तो मास्टरी कर ली थी 1 साल में। लेकिन उसको फिर ज्वाइन कराने के बाद उसको कैसे उसको हैंडल करूं, आज तो मुझे सब आता है, आज तो मेरे लिए बायां का खेल है। हाँ, आज में मुझे हंसी भी आती है, लेकिन वो धक्के खा के ही सीखा। जब तक धक्के नहीं खाओगे नहीं सीखोगे, ध्यान रखना। भगवान पापड़ बिलवाता है, जब तक पापड़ नहीं बेलोगे नहीं सीखोगे, चैंपियन नहीं बनोगे। कोई भी चैंपियन घर में नहीं बनता, थ्योरी में नहीं बनता। आपको नहीं उतरना पड़ेगा फील्ड में, धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, आपको रिजेक्शन लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने ईगो में ले लिया तो गेम खत्म, अगर आपने उसको सह गए तो आप चैंपियन हो, जिंदगी आपकी है फिर तो दोस्तों मैं उसी हालत में था। मुझे बहुत 2 साल तक यही समझ में आया, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, किससे पूछूं कि सर इसको ज्वाइन तो करा दिया, बहुत अच्छा बंदा है, अब मैं इसको क्या क्या कराऊं, मुझे प्रोसेस ही नहीं मालूम था। आज मालूम है, आज बताऊंगा दोस्तों। लेकिन मेरे को पहला चेक आया, हाँ, ये चेक की कॉपी रहेगी मेरे पास, देखिए मई 97 की है। हाँ, मैं 3% पे था, और मेरा 238 रुपए का चेक, कितना खूबसूरत होगा बताइए आप। चेक जब आता है ना तो माय गॉड, लगता है अरे 2 लाख का चेक आ गया, खुशी वो वाली होती है। तो दोस्तों फर्स्ट चेक वाज अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी है जिसको आप ज्वाइन कराओ, उसको इमीडिएटली पहले मैंने उसका चेक जरूर आना चाहिए। उसके चेक यानी उसका इनकम आना चाहिए, नेफ्ट में आएगा आपके, 100 रुपए का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो अपना चेक देखेगा ना, उसका 1000 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों उस दिन भी यही रूल था, आज भी यही नियम है, ये नियम कभी नहीं बदलते। करते करते दोस्तों ब्रेक थ्रू मिलता है, या तो आप छोड़ देते हो या आप जीत जाते हो। अगर आपने क्विट नहीं किया ना तो जीत आपकी निश्चित है। मैं मोदीकर में क्विट क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरा नुकसान तो था ही नहीं। 10-20-50 हजार का नुकसान नहीं मानता मैं, एज ए बिजनेसमैन जानता हूँ मैं लाखों रुपए में नहीं होता, यहाँ तो 20-50 हजार तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो मैं जानता था, मैं लगा रहा। जनवरी 1998 में मैं 21% बना, जिसको बोलते हैं सिल्वर डायरेक्टर। मेरा चेक पहली बार 10,000 रुपए को क्रॉस किया, और जब आपके बैंक में 10,000 रुपए का चेक आता है ना, माय गॉड, इतनी इतनी खुशी हुई। ये समझ में आ गया, ये बिजनेस अगर 10,000 आ गया ना तो जीरो बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। और हिम्मत मिलती है आपको, आपको जब जब सबको सफलता मिलती है। अक्टूबर में मुझे चिट्ठी आई कि आप क्वालिफाई कर गए हो फॉरेन ट्रिप के लिए। हाँ, और मुझे पता भी नहीं था मैं फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर गया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम। मैं आपको 3 ड्रीम बताया था, 1 लाख का चेक, नई गाड़ी और मेरा फॉरेन ट्रिप। तो मुझे चिट्ठी आई, आप आपकी वाइफ अपनी पासपोर्ट को भेजिए 2 फोटो के साथ। माय गॉड, उस दिन तो मैं भगवान को 1000 बार धन्यवाद बोला। भगवान, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर हूँ। मतलब सोचिए, जो पिंजरे में कैद है, जो कभी जिसके पास कोई मौका ही नहीं है, उसको अब घर वालों की परमिशन नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ फुल्ली पेड ट्रिप। और ये देखिए, ये मेरा, आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय श्री के मोदी जी बैठे हैं। ये स्टार क्रूज का फोटो है, और ये मेरे डाउनलाइन है। यहाँ पे पूनम जी को देख पा रहे होंगे, हाँ आप जानते हैं पूनम जी को, आप मुझे देख पा रहे होंगे, पहचान पा रहे होंगे, बहुत अलग लग रहा हूँ मैं फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, हाँ स्टार क्रूज। दोस्तों मैं जो फ्लाइट पे बैठा, सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतरा, मेरे तो पाँव नहीं पड़ रहे थे। वो जो एयरपोर्ट से हमें सीधा जो क्रूज पे ले गए, 1.5 घंटे की बस की जर्नी, और वो जो खुशबू और वो हवा, वो जो आजादी की हवा जो आ रही थी ना, उसको मैं आप डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। आज मैं 40 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप ले चुका। मैं अपने पर्सनल बिजनेस से कितनी बार वर्ल्ड बाहर जा चुका। मोदी केयर से हर साल 1-2 ट्रिप होते हैं।
मेरे पास मैं गिना नहीं पाऊंगा आपको कितने ट्रिप पे जा चुका, जो कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप वाज द लाइफ चेंजिंग ट्रिप फॉर मी। ये सिर्फ फॉरेन ट्रिप नहीं था, ये मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। वहां पे मिस्टर समीर मोदी, इंटायर मोदीकर मैनेजमेंट, पूरे भारत के टॉप लीडर्स और मेरे साथ मेरे 25 डाउनलाइंस इन कपल, 12 पीपल हु आर मैरिड, हस्बैंड वाइफ, हम 25 लोग, मैं सबसे बड़ा ग्रुप लेके गया था। एंड आई वाज फीलिंग लाइक अ चैंपियन, लाइक अ हीरो। एंड वो मेरी लाइफ को टर्न किया। आप सबको बोलूंगा दोस्तों, आप तुरंत सीनियर डॉक्टर बनिए और पहले मौके पे अपने पहले फॉरेन ट्रिप पे जाइए। आप जब फॉरेन ट्रिप से वापस आते हो ना, आप बदल जाओगे। आपका आपका सोच बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा शोकेस, मेरा पहला शोकेस। हम शोकेस बोलते थे उसको जो आप बिजनेस प्रेजेंटेशन हॉल में करते हो स्टेज पे जाके। और मेरे लिए प्रेजेंटेशन कंपनी के ट्रेनिंग मैनेजर्स करते थे, मैं तो खाली उनके साथ जाता था टीम में। मैंने कभी नहीं किया था, मुझे बोलना ही नहीं आता था, मैं तो डरता था। बोलते ना फटती थी मेरी को, मुझे बोले ना स्टेज पे आ जाओ तो फटती थी मेरी। हाँ, तो मुझे याद है 98 का टाइम था, पटना में कोई इंदिरा गांधी तारा मंडल है, अभी भी है शायद, इंदिरा गांधी तारा मंडल का हॉल है। उसमें मेरी टीम की मीटिंग थी और जो ट्रेनिंग मैनेजर थे बहुत स्मार्ट थे, वो उस दिन वहां पहुंचे ही नहीं। मुझे फोन कर दिया, संजय आई एम सॉरी, आई एम स्टक अप, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आज की मीटिंग आप कर लो। मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हो, हॉल में 150-200 लोग बैठे होंगे, मैं कभी स्टेज पे कभी गया नहीं और आप बोलते हो कि आप मीटिंग कर लो, इतनी बड़ी लोग के सामने आप मरवाओगे मेरे को। तो मैं घबरा गया एकदम। तो उन्होंने देखो यार, या तो मीटिंग कैंसिल कर दो, और मीटिंग करनी तो कर लो, मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते थे, लोग जूता मारेंगे। ठीक है, इतनी मुश्किल से मीटिंग अरेंज की जाती थी। तो मैंने कहा सर आप ही मेरे गुरु हो, मुझे कुछ क्लू दो, अगर मैं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, आज तो मेरा गया, इज्जत गई, इज्जत नीलाम, है ना। देखिए हम क्या सोच रहे होते हैं ना, एक्चुअली आप डर रहे होते हो, यार लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, हाँ लोग क्या सोचेंगे। उस दिन सीखा मैंने एक सीख, लोग क्या सोचेंगे आई डोंट केयर, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना, दिस इज द लाइफ चेंजिंग थिंकिंग। आप ये ठीक कर लो कि मैं मेरे बारे में क्या सोचूंगा, आप अपने सोच पे खाली काबू कर लो, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे लो। लोग जो बोलेंगे तो बहुत पुरानी कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है ना। ये चिंता करने वाला, हम बोलते हैं नेटवर्क की ना मोटी चमड़ी होनी चाहिए, थिक स्किन, कि डोंट केयर व्हाट पीपल से, नो बोलो यस बोलो गाली दो, आई डोंट केयर, मैं अपने मिशन अपने गोल पे। तो दोस्तों वो जो शोकेस था, तो मेरे को मेरे ट्रेनिंग मैनेजर ने, जो मेरे गुरु थे, मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बताया संजय, मैंने कहा सर एक क्लू तो दो मेरे को। बोले एक काम करो, जब स्टेज पे जाओ ना, अपने आप को बोलना, अपने आप को बोलना कि संजय यू आर द बेस्ट, और जो भी है ना उनको कुछ नहीं पता, जो तुम जो बोलोगे वो सही है, तुम गलत भी बोलोगे ना उनको तो कुछ पता नहीं है, तो वही सही है। तो तुम ये बोलना आई एम द बेस्ट, मैं जो बोलूंगा वही सही है, मेरे सामने उनको कुछ नहीं पता है, जो मर्जी बोल के ठोक के आ जाना। दोस्तों मेरा पहला शोकेस 1998 में बाय चांस पटना में हुआ, और आज तक नहीं रुका। हाँ, वो जो आज भी जो है ना, कि वो जो मेरे को जो गुरु दक्षिणा मिली, आई एम द बेस्ट, व्हाट पीपल विल थिंक दैट इज फॉर देम टू थिंक, आई डोंट केयर, आप लोग क्या सोच रहे हो, आई डोंट केयर। मैं जानता हूँ, मैं अपने जिंदगी में अपनी जर्नी पे हूँ, और मैं वही करता हूँ। तो मेरे अंदर डर खत्म हो गया। 100 आदमी बैठे हो, जब 10,000 आदमी बैठे हो, आई विल गो ऑन। तो दोस्तों ड्रीम्स पूरे होते हैं, यही बोल सकता हूँ। नेटवर्क में और मोदी केयर में सबके ड्रीम्स पूरे होते हैं। 2002 में मेरा 1 लाख का पहला चेक आया, मतलब मैं सोच नहीं सकता। मेरा स्ट्रगल 1987 से शुरू हुआ, और 2002 में, अब गिन लो कितने साल हो गए, है ना, कि 2002 में पहला 1 लाख का चेक। और दोस्तों 2002 आने से 18 साल पहले 1 लाख का चेक आज के 7-8 लाख के चेक का तो मुकाबला कर देगा, है ना। आज जो हमारा 7-8-9 लाख का चेक होता है, उस पर भारी पड़ेगा 2002 का 1 लाख का चेक। तो बहुत बड़ा चेक था, और मेरे लिए वो दिवाली थी। वाह, मतलब संजय लाइफ गॉड इज, भगवान ने साथ दिया। फिर जो मैं सारी जिंदगी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता रहा, ये गाड़ी वो गाड़ी, कभी नई गाड़ी खरीदी, घर में अलाउड ही नहीं था। बोलते नहीं इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे व्हाट इनकम टैक्स, मैंने पहली मेरी नई गाड़ी खरीदी, खरीदी नहीं, मोदी केयर से ली, मोदी केयर ने दी। मोदी केयर में आई बिकेम अ कार चीफ इन 2003, जब मुझे ब्लैक कलर की हुंडई एक्सीडेंट गाड़ी मिली।
2004 में आई वाज अ सेलिब्रिटी। मतलब क्या आपका मोदी केयर और आपको कैसे बिल्ड करती है ना, एक एक सेमिनार में आप गेस्ट स्पीकर होते हो, आपको स्पीकर फी मिलता है 15,000 रुपए में। 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। महीने में 3 से 4 सक्सेस सेमिनार रन बाय सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ मोदी केयर। आपको फ्लाइट ले जाएंगे, 5 स्टार रुकवाएंगे, आपको हीरो बना देंगे ऐसी सक्सेस सेमिनार में लाइफ स्टोरी शेयर करना। और 15,000 रुपए हम आपको देते थे। और मैं उस समय मैगजीन नाम कॉन्टेक्ट मैगजीन था, उसके कवर पेज पे था। 2004 में मेरा इनकम 2 लाख क्रॉस कर चुका था। आई वाज मेकिंग 2 लाख प्लस इनकम और 40,000 में स्पीकर फी कमाता था। मुझे याद है मैं जब मेरी बैलेंस शीट बनवाने के लिए जब बैठा था मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो उसने देखा कमीशन इनकम मोदी का बढ़िया गुड, वहां लिखा था 3.5 लाख रुपया साल का स्पीकर फी। मुझे बोलता संजय वगैरह जी आप कौन से स्पीकर हैं, आप कहाँ के स्पीकर हैं? मैं भी हंस दिया। तो उस दिन मैंने बोला सर मैं मोदी केयर में एक हूँ और वहां पे हमें स्पीकर फी मिलती है। मतलब उस दिन मेरे सीए का मेरी नजर में बहुत इज्जत बढ़ गया। बोले सर मैं आपको मान गए, हमने कोई मारवाड़ी बिजनेस में देखा नहीं जो स्पीकर फी कमाता हो। धंधे से लोग कमाते हैं प्रॉफिट, स्पीकर फी तो प्रोफेशनली कमाता है। तो यस आई कैन टेल यू ऑल दिस लीडर्स आर प्रोफेशनल्स। टीम मिशन में एक से एक बढ़ के स्पीकर है जो हाई प्रोफेशनल्स हैं। सो उन सबको सल्यूट करता हूँ। मैं मोदी केयर की सारी लीडर को सल्यूट करता हूँ, द बेस्ट स्पीकर्स इन द कंट्री। मेरे ख्याल से मोदी केयर ने जो लीडरशिप क्रिएट की है ना, भारत में कोई दूसरा क्रिएट ना कर पाया ना कर पाएगा, इसको मोदी की दिखा। दोस्तों 2004 में फॉरेन ट्रिप का तो लाइन लगा हुआ था, लेकिन 2004 स्पेशल था बिकॉज वी वेंट टू स्विट्जरलैंड। बोलते हैं ना उससे खूबसूरत जगह नहीं होती, मोदी केयर आपको ले गया स्विट्जरलैंड। मैं डायमंड डायरेक्टर बन चुका था, उस समय का सबसे हाईएस्ट टाइटल। मैं कंट्री के टॉप 5 अचीवर्स में था, हमसे 5 ही डायमंड थे। हाँ, और पहली बार मोदी के ने मेरे को बिजनेस क्लास में फ्लाई कराया। यार जब आप बिजनेस क्लास में बैठते हो ना, बस एक बार तो गर्दन सीधी हो जाती है। वाह वाह कुछ तो किया होगा यार, किया। फिर बोलता संजय तूने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान करवा रहा है, कोई घमंड मत करना, घमंड करने कुछ नहीं तेरे पास। तो दोस्तों बहुत फॉरेन ट्रिप्स की, बहुत सक्सेस, सेलिब्रिटी। 2004 वाज द बिगेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। देखिए कुछ तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये मेरा देखिए 21/8 का 2002 का चेक है मोदी केयर का, 1,26,813। मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, गोली नहीं मार रहा मैं। हाँ, चेक दिखाना पड़ता है। और ये मेरी पहली गाड़ी है, देख सकते हैं आप। ये संजय वगैरह खड़ा है, देखिए मैं जो टी शर्ट पहन रखा है मोदी केयर का बिल्ला लगा हुआ है। हाँ, और ये मेरी पहली गाड़ी, माय ड्रीम कार है। अब मेरे पास ये गाड़ी नहीं है बट आई लव दिस कार, ब्लैक कलर हुंडई एक्सेंट सेडान। मैं तो राजा था उस दिन ना। मतलब वो सारे सपने जो मैं बचपन में देखा था ना, वो मोदी केयर में आके तथास्तु हो गया। दोस्तों मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर आप मोदी केयर में हो ना, भगवान ने आपको तथास्तु बोल दिया है। सपने देख लो, गोल्स बना लो, लग जाओ। आप जितने बड़े सपने बनाओगे वो सारे पूरे हो जाएंगे। ये देखिए आपको कुछ फोटोज मेरे को मिले, मेरे फाइल में उनको लगाया मैं आपके लिए। ये मैं पेरिस में हूँ 2001 में, और सिडनी में हूँ 2000 में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपको संजय बगैर में दिखेगा, बहुत बड़ा लीडर दिख रहा होगा, प्रमोद आचार्य खड़ा है पीछे में। हाँ, तो मेरे जिगरी दोस्त हुआ करते थे, वो तब भी महान थे और आज तो और भी महान है। ये देखिए मैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट में 2003 में गया और 2004 में स्विट्जरलैंड। ना यादें ताजा हो जाती है। मोदी केयर ने वो कर दिखाया जो सोच भी नहीं सकता एक इंसान। ये देखिए दोस्तों मैं डायमंड डायरेक्टर बन के कवर मैगजीन में था 2004 में। मोदी केयर कवर मैगजीन, मोदी केयर वेल्थ क्रिएटर, संजय एंड सरिता बगारिया, हाँ डायमंड डायरेक्टर्स। और ये मेरा फुल पेज का ये मेरा आया था, ऑक्यूपेशन प्रिपेयरिंग बिजनेस, है ना। आई वाज द टॉप सेलिब्रिटी, उससे ज्यादा मैं भगवान से मांग नहीं सकता था। हाँ, 2004 में 2 से 2.5 लाख का मंथली इनकम, पूरा बंगाल, पूरा बिहार, उस समय झारखंड नहीं था, पूरा असम, पार्ट ऑफ आंध्रा, मतलब एक छत्र राज था मेरा, मैं बोल सकता हूँ एज अ टॉप लीडर। शानदार जिंदगी थी, आई वाज सिक्योर्ड फॉर लाइफ। इन क्या है ना, कहीं कहीं भगवान को आपको कुछ खेला करना पड़ता है, भगवान अपनी लीला करते हैं। और फिर आया 2004 का एंड, 9 नवंबर 2004 से 2012, 8 साल का मैं तो बोलूंगा ये वनवास था मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से। मेरे पास कुछ बताने को नहीं आपके पास इसको, लेकिन मैं इतना सीखा इस वनवास में ना। हाँ, मैं मोदी केयर से निकल गया, क्यों निकला वो सब स्टोरी है, ठीक है।
इतना शानो शौकत, मतलब मुझे कुछ करने के, मैं वाज ऑन अ पैसिव इनकम, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी वहां से, बस बोलते ना आपने बाहर निकलती गेंद में बल्ला लगाया और आप कैच आउट हो गए, और मैं भी कैच आउट हो गया। गलतियां भगवान करवाता है, लेकिन आज मैं बोलता हूँ वो करवाता है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं यही बोल सकता हूँ, उस दिन में यही बोला, मैं नेटवर्क में सक्सेसफुल नहीं हो सका जब मोदी के बाहर रहा, और जब मैं मोदी के बाहर गया ना, आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ मोदी केयर। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपके पास भगवान ने जो इतना बहुमूल्य चीज दिया ना, उसकी ट्रू वैल्यू तभी मिली जब आपके पास वो नहीं रही। दोस्तों, आपको जो मिल रही होती है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, जब वो छिन जाती है ना, तभी उसकी वैल्यू होती है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी अप्लायंस हो, चाहे आपके जो भी कुछ। तो दोस्तों, प्लीज वैल्यू व्हाट यू हैव गॉट। ये सीखा मैं 2004 से 2012। ट्रस्ट भी मेरे पास कुछ भी शेयर करने को नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मैं 2010 में जब मैं मोदी के बाहर था और मैंने बहुत ट्रेनिंग ली थी, मैं एक ट्रेनर बन चुका था। आई वाज हाईली एजुकेटेड। ट्रेनिंग कर सी मैंने मोदी के से ट्रेनिंग सीखी। मोदी के जब ज्वाइन किया तब से मैं हर ट्रेनिंग अटेंड करता था, डायरी लिखता रहता था। और वो हैबिट आज भी है, मैं कोई ट्रेनिंग करता तो मैं डायरी में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं नोट्स बना रहा होता हूँ, भले मेरे पास 50 हो। तो गोल सेटिंग एंड पावर ऑफ गोल सेटिंग मैं जान चुका था, सीख चुका था, लोगों को सिखाता था। मैंने कभी अपने गोल सेट नहीं किए थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरा गोल सेट किया। हाँ, मैंने मेरा गोल सेट किया और ये 3 गोल लिखे मैंने। 10 लाख पर मंथ इनकम, मर्सिडीज कार और हाईएस्ट टाइटल। 3 गोल लिखे और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था ये पूरा होगा। लेट मी टेल यू, मेरा बिलीव नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ गोल सेट कैसे करते हैं, हाउ टू सेट योर गोल्स। दोस्तों, आज ये मैंने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया बिकॉज मैं ट्रेनिंग लिया था कि इमेजिन बियॉन्ड योर लिमिट। आप इतनी कल्पना करो जितनी आपकी सोच जाती है, जितनी दूर तक। नंबर 2, ड्रीम एज मच एज यू कैन एंड थिंक पॉजिटिव। आप बोलो कि यार होगा, भगवान के हाथ में कुछ भी है, होगा। अपने ड्रीम सेट करो, अपने गोल्स को सेट करो। मैंने फर्स्ट टाइम गोल्स को सेट किया और 2012 में मुझे नेटवर्क का खजाना मिल गया। खजाना बोलते हैं ट्रेजर। सबसे पहले मेरे को मेरे पुराने मित्र डॉक्टर फिलिप सिंह, उनके साथ मेरा मिलन हुआ और उन्होंने मुझे पहली बार मोदी केयर का न्यू प्लान शेयर किया। मैं तो मना ही करता रहा, नहीं नहीं अब नहीं करो, पागल है, कोई वापस मोदी केयर जाता है? जो छोड़ के आ चुका वो वापस जाता है? हर आदमी ऐसे सोचता है, मैं भी ऐसे सोचता था। मुझे सुब्रतो कर जी मिले, वो मेरे साथ लग गए। व्हाट अ ग्रेट मैन। मैं सुब्रतो कर जी को भी एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा, वीपी सेल्स ईस्ट, मतलब मुझे बनाने वाले सुब्रतो कर जी हैं। और उसके बाद तो वही भगवान जो मैं उनका फैन 87 में भी था, 97 में भी था। वो तो क्या है कि उन्होंने भी एक वनवास लिया था, तो मेरा वनवास भी उनके पीछे पीछे हो गया। उन्होंने मोदी केयर से कुछ साल के लिए वनवास ले लिया था, तो हम तो उनके भक्त हैं, हम भी बिछड़ गए। तो वो वापस आ गए, तो उनका फोन आया, संजय आओ मेरे पास, तुरंत बात करनी है। हाजिर हो गया जी, तुरंत मोदी केयर वापस आओ, आपका आदेश। बुद्धि नहीं काम करती है जब आपका भगवान बोल रहा था ना, बुद्धि काम ही नहीं करती है। इतना स्मार्ट समझता हूँ। तो जब मेरे को 3 लोग मिल गए जो नेटवर्क में खजाना बोल सकता हूँ, तो मैंने अपनी टीम से बात किया। मेरी टीम में सबने मना कर दिया, नो सर, मोदी का नहीं जाएंगे वापस, पागल है जो छोड़ के आ चुके हैं। लेकिन भगवान के कुछ और मंजूर था। तभी बोलता हूँ फ्रेंड्स, डिसीजंस मेक चैंपियंस, है ना, डिसीजंस चैंपियन बनाते हैं। मैं डिसीजन ले सका भगवान की बल से। अगेन मुझे हेल्प किया, सिर्फ एक ही लीडर ने साथ दिया, वो है पूनम बिंदल जी। पूनम जी, अगेन दूसरी बार आपको थैंक यू। अगर आप उस दिन साथ नहीं देते तो शायद मैं इस जगह नहीं पहुंचता। तो पूनम जी का नहीं, संजय समीर मोदी से हम लोग काम करेंगे, हम लोग कर चुके हैं। और अगर कंपनी का मालिक काम में आ जाए और सही हो, तो बाकी सब चीज ठीक हो जाती है, गड़बड़ भी तो ठीक हो जाती है। तो इस विश्वास के साथ हम लोग ने मोदी केयर में अपना साइन किया। 2012 में मैंने ज्वाइन किया। 2012 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। हाँ, अगस्त में मैं जिन कंपनियों में था, नेटवर्क की आपकी जिम्मेवारियां होती हैं, उनको सल्टाने में 2 महीने लग गए मेरे को। मैंने वहां से रिजाइन किया। मैं लेट मी लीव द ओल्ड थिंग्स, मैं फ्रेश जाऊंगा मोदी केयर में। इस बार आई हैव टू प्ले द इनिंग्स ऑफ माय लाइफ। और मैंने 2012 में अगस्त में शुरू किया और मेरा एक चैलेंज लिया मैंने। उस समय ब्लू डायमंड एक टाइटल हुआ करता था और कलकत्ते में सबसे बड़ा टाइटल ब्लू डायमंड का था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू डायमंड बनने के बाद ही मोदी केयर ऑफिस में पांव रखूंगा, वरना मैं मोदी केयर ऑफिस में नहीं घुसूंगा। आई विल नॉट गो विद अ स्मॉलर टाइटल। ये मैंने अपने
आपने डिसीजन किया, अपने माइंड को सेट किया, अगस्त और सितंबर में एकदम पागल की तरह काम किया, नेटवर्क बिल्ड करना चालू किया। भगवान की कृपा से, मेरे अपलाइन की दुआ से, शुभोतकर जी का हाथ पकड़ के 2 महीने में अक्टूबर में आया जो ब्लू डायमंड, और मेरा 1 लाख के ऊपर का चेक था। मतलब सोचिए, जो मई में ज्वाइन किया हो, अगस्त में काम चालू किया, अक्टूबर में 1 लाख का चेक कमा रहा है, ये मोदी केयर में पॉसिबल था दोस्तों। और जून 2013 यानी 9 महीने में मेरा इनकम 3 लाख क्रॉस कर गया, और 2014 में अगेन बिकम अ कार अचीवर एंड आई गॉट अ ब्रांड न्यू होंडा सिटी। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, ये देखिए 2012 में जब मैं मोदी केयर ऑफिस में इस दिन एंटर किया था, मैं इस दिन जब मैं ब्लू डायमंड बना था, लेकिन उन्होंने मेरे को किस प्यार से ऑफिस में मेरे को लाए। एक मैगजीन निकाली मोदी केयर ने, इंस्पायर बोल के, जिसमें लिखा है टाइटल, होम कमिंग, वी वेलकम बैक मिस्टर संजय। ये मोदी केयर ही कर सकता है दोस्तों। लोग प्यार पे मरते हैं, इज्जत पे मरते हैं, और मोदी केयर जानता है अपने लीडर को कैसे प्यार किया जाए। समीर मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है कि प्यार कैसे करते हैं दोस्तों। प्यार से लोग को जीता जा सकता है। हम तो बिक चुके थे, हम तो समीर मोदी जी के हाथ बिक चुके थे, वो जो बोले वो करने को तैयार थे। तो 8 साल बाद मैं मोदी के ऑफिस में एंटर किया, और मैं 9 महीने में आई वाज द रॉयल क्राउन डायमंड। उस समय का बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था। ये देखिए मेरा चेक जून 13 का, मतलब सोचिए, मैंने 9 महीने का चेक, मैंने काम शुरू किया था अगस्त में, और मेरा चेक 3,30,781 रुपया। मैं खुद नहीं सोच पा रहा कि 9 महीने में कोई 3-3.5 लाख कमा सकता है क्या। अभी नेटवर्क का हाईएस्ट चेक था। इससे पहले मोदी के मेरा हाईएस्ट चेक 2 लाख रुपए कुछ था, राइट। आई वाज इनटू 9 महीने में। आप बताइए, वो संजय बगाड़िया जो नेटवर्क में 8 साल कुछ नहीं कर पाया, मोदी केयर के साथ जुड़ती जैसे उसके अंदर कोई जादू आ गया हो। मतलब संजय बगाड़िया और मोदी केयर, लगता है हम एक दूसरे के साथ बने हैं। मोदी के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी कुछ हूँ, आई एम अ मोदी केयर प्रोडक्ट। तो दोस्तों, क्या शानदार जिंदगी। ये मैं हर साल डायरी में लिखा करता था मेरा गोल। मेरा 2010 की डायरी में लिखा था मैंने 10 लाख का चेक, मर्सिडीज कार और हाईएस्ट टाइटल। ये आप देख सकते हैं मेरा ये गोल। 1 जनवरी 2017 को वही गोल रिपीट हो रहे थे। इसमें 20 लाख क्यों लिखा था? 10 लाख मोदी केयर से कमाऊंगा, 10 लाख मेरे जो अदर बिजनेस में करता था। मैं हमेशा मोदी केयर मेरे दूसरे बिजनेस के साथ किया। और टाइम खत्म हो गया है, देखिए रवि जी 5-7 मिनट है अपने पास? यस सर, कंटिन्यू। यस सर, यस सर। मैं 5-7 मिनट खत्म कर दूंगा। ये देखिए, मैं आरबीटी था मई 2017 में। ये 9 मई की तस्वीर है इन मॉस्को। और एज ए आरबीटी मुझे दिया गया था। आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल इन लाइफ। 5 लाख का चेक था, रॉयल ब्लैक डायमंड था, और बहुत बड़ा टाइटल था। ग्लोबल डायमंड 4-5-6 हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए होंगे उस समय। और उस दिन जब मैं स्टेज पे जा रहा था ना, तो अल्टीमेटली तो आपको बचाने वाला अपलाइन ही है। और कभी अपलाइन आपको पीछे से धक्का भी मारे ना, तब सोचिए भगवान का धक्का है वो। तो मेरी अपलाइन नीना जी ने कहा, संजय तुम इतने बड़े लीडर हो, इतने अच्छे लीडर हो, और तुम आरबीटी की जगह बुलाए जा रहे हो, शोभा नहीं देता तुम। बस उन्होंने पता नहीं क्या मेरे दिल में गड़ा दिया उस दिन 9 मई को, उस गाला डिनर में। हाँ, जब इतना कंफर्टेबल होके बैठा था। और दोस्तों, बात याद आ गई, डिसीजंस मेक चैंपियंस। मैंने 9 मई को डिसाइड किया, मैडम मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं वापस जाके 10 मई को हम इंडिया पहुंचेंगे, मुझे 1 महीना चाहिए, मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड की टाइटल को अचीव करूंगा। मुझे नहीं पता, जो करना पड़े। मेरे अंदर आग लग गई थी। लेकिन जब जिस दिन आपके अंदर आग लग जाती है ना, उस दिन बड़ा गोल भी आपके लिए आग नहीं लगी। हम कंफर्टेबल हैं, हमारा ब्रेन है, हम ब्रेन को सिर्फ ही सुन रहे हैं। ब्रेन का मत सुनिए, ब्रेन को बोलिए। मैंने ब्रेन को बोला, तुझे बनाना पड़ेगा ग्लोबल ब्लैक डायमंड, बता मुझे क्या करना है, कितनी लाइन खड़ी करनी है, कितना बिजनेस करना है। दैट वाज कैलकुलेशन। दोस्तों, जो 9 मई को जो डिसीजन लिया ना मैंने करूंगा, मैं जून में तो नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। बहुत अच्छा है वो फेल होना। 28 जुलाई को मेरे कंट्रोल में, विद द आशीर्वाद ऑफ माय अपलाइन एंड विद द आशीर्वाद ऑफ माय गॉड, I got my first goal achieved and I was a global black diamond 28 जुलाई को। कभी नहीं भूलूंगा वो दिन। मतलब देखिए, ग्लोबल ब्लैक डायमंड हम लोग के बीच में 118 है। उस समय शायद 10 ग्लोबल ब्लैक डायमंड भी नहीं होंगे, 10-11 होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने हैं, हम अपने गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी को हराना नहीं है, हमको सबको जिताना है। आप तो अपने आप को जिताओ। मैंने जैसे ही ग्लोबल ब्लैक डायमंड को अचीव किया, मैंने बनाया अब मर्सिडीज टाइम आ गया है।
मैंने अगले महीने जाके मर्सिडीज बुक की, बहुत गाड़ी घूमी लेकिन मर्सिडीज ही बुक हुआ, बिकॉज गोल मर्सिडीज था। और मई 2018 में जो मेरा तीसरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, जो मैं सोच भी नहीं सकता था हो सकता है, yes it happened in my life. I was on a 10 lakh income. I was on a 10 lakh income. तीनों गोल पूरे हुए। क्योंकि एक चीज बोलना चाहता हूँ, गोल सेट किया था 2010 में, पूरा हुआ जाके तीनों गोल 2018 में। तो आप अपना बड़ा से बड़ा गोल सेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी बार मात खानी पड़े, जब तक गोल पूरा नहीं होगा तब तक नहीं रुकेंगे, लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। जब तक गोल पूरा नहीं होगा आप लगे रहो दोस्तों, आपके सारे गोल पूरे होंगे। ये वो फर्स्ट जीबीटी का सेलिब्रेशन है बंगाल में, ये मेरी कार सेलिब्रेशन है मर्सिडीज की। आप देखिए माय ग्रेटेस्ट अपलाइन, आप सबकी अपलाइन, हम सबकी अपलाइन, पूरे भारत की शान। डॉक्टर सुरेखा भार्गव महान है। मेरी मर्सिडीज की चाबी देने मेरे को आई कुछ घंटे के लिए, वो सुरेखा भार्गव की। सुरेखा जी आप नहीं होते तो संजय बगैर डेफिनेटली जगह नहीं होता। सारा मान सम्मान गौरव अपलाइन के नाम है दोस्तों, कुछ नहीं है अपलाइन के बिना। आज बता दूं मैं, कुछ नहीं है हम अपलाइन के बिना। कितना किस पे घमंड करोगे, घमंड करना है तो अपने अपलाइन पे घमंड करो, यही सीखा मैंने। तो दोस्तों मेरी टीम थी मेरे साथ, गाड़ी ली, फाइनली मैं 1 करोड़ आज़ादी क्लब में आया। ये जयपुर की वो है, जब 1 करोड़ आज़ादी क्लब का सेलिब्रेशन किया गया, ये सर्टिफिकेट दिया गया। और लास्ट में ये बताऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं, जब वो एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, जब वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, जब वो बिना गोल के काम कर रहे होते हैं। मेरे एक ही सीक्रेट था, मेरे को जब मोदी कर में 2012 में आया, मेरे को 100% बिलीफ नहीं था मोदी कर, मेरे को 1000% बिलीफ था कि समीर मोदी जी हैं तो मैं दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया था, डू एंड डाई। मेरे पास नेगेटिव सोचने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं होगा तो भी हम काम करेंगे, हम एक प्रोडक्ट से काम करेंगे। और मेरा अपलाइन मेरे साथ था। माय विनिंग विकेट, माय विनिंग कॉम्बिनेशन वाज माय अपलाइन, मेरा भगवान, मेरा गॉड। दिलीप जी मैं तो आपके रोज चरण धोके, अगर चरण चरणामृत भी मिले तो मैं उसको पीने को तैयार हूँ, बिकॉज मेरी सारी जिंदगी मेरे अपलाइन को समर्पित है। आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। दोस्तों मेरा गोल बना के मैं खत्म करूंगा। मेरा 2020 का गोल है 25 लाख का इनकम, 10 लाख कंप्लीट है। नेक्स्ट बिग गोल इज 25 लाख, 200 करोड़ का टर्नओवर इस साल करेंगे हम। मेरी टीम से 10 लोगों की तैयारी हो रही है 1 करोड़ आज़ादी क्लब में आने की। 100 मिलियनर्स, 100 कार अचीवर्स। और मैंने तो एक हेल्थ गोल बनाया है कि मैं अपने वजन को 15 केजी से कम करूंगा। मुझे बहुत लंबा काम करना है, बहुत दिन जीना है, वजन हल्का करना है। और जब गोल बनाते तो गोल पूरे होते हैं दोस्तों। ये बताऊंगा, अपना गोल सेट करो, भागना बंद करो, अपने गोल्स को चेस करो, चेज योर ड्रीम्स। रिस्क टेकिंग के लिए तैयार हो जाओ, डू और डाई में आ जाओ। मोदी केयर आपके साथ है, आपका अपलाइन आपके साथ है, एसपीबीएम ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आपके गोल्स को पूरा करने में, मोदी के नंबर 1 बनाने में, और भारत को, इंडिया को दुनिया का सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा हाथ होगा मोदी केयर का। दोस्तों इसके साथ थैंक यू गॉड। ये गेम मेरा नहीं है, मेरे पास घमंड करने को कुछ भी नहीं है। गॉड इज प्लेइंग फॉर अस, गॉड विल प्ले फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच रवीश जी, राजेश जी, अनूप जी, उत्तम जी, आप लोग ने मुझे मौका दिया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा आपसे, आपके सामने बात करके। आई लव ऑल ऑफ यू। मोदी केरी मेरा परिवार है, मोदी केरी मेरी जान है, थैंक यू सर। मेरी बान है, मेरी शान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय बागड़िया सर। आज एकदम से आग लगा दिया आपने, आग लगा दिया। इतनी बेहतरीन आपने सेशन किया। सच मैं जब ज्वाइन किया था संजय सर, तो ये जो आपने आरबीटी वाला फोटो दिखाया था, मैंने 100 टाइम्स पढ़ा था। आरडी थे आप पुराने प्लान में जो थे, और उसमें जो आपका बड़ा सा फोटो लगा हुआ था, तो मैं देखा कि इश्क के सबसे बड़े अचीवर ये हैं। मैं बार बार पढ़ता था और मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ड्रीम थी, एक बार मैं आपसे मिलूं और मैं अचीव करके मिलूं, है ना। आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत शानदार अपने प्रोग्राम आपने सर एकदम ड्रीम को और बड़ा कर दिया, एकदम थिंक आउट ऑफ बॉक्स, है ना। और मुझे लगता है सर कि आपके जैसे लोग जो गिरे उठे और अपने दम पे जो आपने अपनी पहचान बनाया, मुकाम बनाया है सर, ये काबिले तारीफ है सर। पूरा हिंदुस्तान आपका फैन है सर। आज मेरी हजारों लोगों की टीम, है ना, बहुत गदगद हो गई है आपको सुनने के बाद। और जो
निश्चित रूप से सब सारे सपने पूरे करेंगे और समीर मोदी सर का जो सपना है आजाद हिंदुस्तान का, उसमें हम लोग काम करेंगे साथ में। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा राजेश जी। मैं चाहूंगा कि हमारे अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी सर कुछ ऐड ऑन करें। Sanjay sir, thank you very much for giving the precious time and so much things जो आज आपने दिया है सर। मैं उस कहानी को फील कर रहा था, उस सोने के चम्मच के संजय बगाड़िया सर को फील कर रहा था। और सर आपने 1998 की जो कहानी बताई जो आपने पटना में शोकेस किया था, मुझे मालूम था कि वो मीटिंग में मोदी के ट्रेनिंग हेड इसलिए नहीं आ पाए थे कि पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पे ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया था उस वक्त। कहानी मैं विजुअलाइज कर पा रहा था सर। राइट। और जितनी भी चीजें सर आपने बताई हैं वो 100% अक्षर से सच है, क्योंकि आपने बिल्कुल सच प्रेजेंट किया है सारे लोगों को। अगर लोग इस चीज को दिल से आज फील कर पाएंगे तो यकीनन सर आपने जैसे अपने लाइफ में गोल सेट्स किए और उसको अचीव किया, आपने अपने लाइफ में वनवास भी लिया, आपने सारी चीजों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन सच रखा हम लोगों के सामने सर। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हम सब मिल करके कई सारे लोगों की कहानियां 100% सर आपके जैसे बनेंगी हिंदुस्तान में, क्योंकि अब आजादी की कहानी लोगों ने लिखनी शुरू कर दी है मोदी केयर के साथ। थैंक यू वेरी मच संजय सर। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके। थैंक यू सो मच। मैं अनु गुप्ता सर से चाहूंगा कि कुछ ऐड ऑन करें। संजय सर जबरदस्त, धांसू, मजा आ गया। जो स्टोरी तो आपकी पूरी पहले से भी जानता था, आपके साथ बैठ करके ऑलरेडी कैलकाटा के कैफे में हम लोगों ने शेयर किया, लेकिन आज जिस तरीके से आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो डेफिनेटली हमारे पूरी टीम को बहुत इंस्पायर किया होगा। आपने दिखाया कि कैसे बाउंस बैक किया जाता है, लीडर वही होता है, विजेता वही होता है, हर बार गिरता है लेकिन हर बार उठना जानता है। तो आपने ये चीज आज लोगों के सामने रखा, तो ये एक अपने आप में माइलस्टोन है और सचमुच सैल्यूट करते हैं आपके उस बार बार वापस उठने के लिए जो वो फोर्स था ना, वो काबिले तारीफ था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। श्री अनु गुप्ता, ये उत्तम प्रकाश गुप्ता सर। सर थैंक यू सर। संजय बगाड़िया सर का मोदी केयर पार्ट 1 भी बहुत शानदार था, और जो उन्होंने पार्ट 2 में जो हंगामा मचा रखा है वही बहुत शानदार है। और हम लोग तो से उनकी नाम सुन रहे हैं। अभी हम लोग मैक की मीटिंग में गए थे तो सबसे पहली बार मिलने का मौका मिला सामने से, और हम लोग जो वहाँ टीम बनाई गई थी एक ही टीम में थे। तो बहुत कुछ आज पहली बार ड्यू टू जूम, ड्यू टू कोरोना बंदी, इतने सारे हमारे अचीवर्स हैं उनको सुनने का मौका मिल रहा है। और संजय बगाड़िया की कहानी बिल्कुल इंस्पिरेशनल है, और हम लोग इनकी कहानी से अब ये सीख रहे हैं कि हम लोग भी बाउंस बैक होना है। और सर का जो ड्रीम है वही मेरा भी ड्रीम है कि जल्दी से बहुत सारे लोगों को 1 करोड़ हम भी आए और बहुत सारे ग्रुप के लोगों को लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे जीबीडी रंजन कुमार सर, एचएस गुप्ता सर। नमस्कार सर, मैं हरिशंकर गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अरे नमस्कार जी, कैसे? एकदम बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम बिंदास हूँ, फर्स्ट क्लास है मैं। और आप लोगों की बात सुन सुन करके मैं अपना एक नया ड्रीम बनाना शुरू कर दिया हूँ सर। जो मैंने कभी देखा था बचपन में वो तो सारे पूरे हो चुके हैं। अब जो ड्रीम बन रहा है, आज का जो आपने शो दिखाया सर, उस शो से मुझे बहुत बड़ा एक चैलेंज, लेकिन मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। मेरा भी ये सेकंड इनिंग है मोदी केयर में। मैं 98 में मोदी केयर स्टार्ट किया था और 2001 में इसको छोड़ के चला गया था। 2013 में रवि सर के साथ रंजन जी, मैं और संजय सिंह तीनों आदमी मिल के एलबी एंटरप्राइजेज के नाम से काम शुरू किया, और आज पीछे मुड़ के देख नहीं रहा हूँ और आगे बढ़ने की हर वह संभव कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को सपने दिखा रहा हूँ, सपने पूरा करा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, जो मेरा हाथ थाम लेगा उसका सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू सर, और आज मेरे सपनों को एक नया पंख आपने दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मिस्टर राकेश सिन्हा सर, जीवीडी मिस्टर राकेश कुमार सिन्हा सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा राकेश जी, पहचान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। थैंक यू सर, आपसे मिलने
जी, आपसे मिलने के बाद हमारे अंदर में एक ऊर्जा आई और मैंने 2-2 जीबीडी का सेलिब्रेशन देखा था कल तक। तो उसमें आप लोग का सेलिब्रेशन देख के बहुत सारे कुछ सीखने को मिला। तो पटना आने के बाद जीबीडी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। लेकिन हमने भी फर्स्ट इनिंग खेल लिया है और आपके साथ आज की जो ट्रेनिंग देखा इससे एक निश्चय से बैठ गया हूँ कि हम लोग भी अब एक और सेकंड इनिंग खेलते हैं सर और पूरे इंडिया को आजादी दिलाने में पूरा रोल अदा करेंगे सर। बहुत अच्छा लगा सर, एक एक स्टेप आपने जो बताया वो काबिल तारीफ था, सबके लिए फायदेमंद रहा आज का सेशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जीबीडी अमित सिन्हा सर, अमित सिन्हा सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही बढ़िया रहा और आज जो संजय बगाड़िया सर को सुनने के बाद मैंने जो एक सबसे बड़ी चीज अपने लिए लेसन नोट किया कि मेक ए बिग गोल, एक बड़ा गोल बनाना है और गोल को चेज करना है। आज हम लोग पार्ट टाइम में जीबीडी बन चुके हैं लेकिन अभी मोर टू गो। समीर मोदी जी के आजादी के इस सफर में हम लोगों को बहुत कुछ करना है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सफलता और आजादी लानी है। और आज जो लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, श्योर हम लोग एक साथ मिलकर एक साथ काम करके समीर मोदी जी के पूरे हिंदुस्तान को आजादी देने के सपने को सच करेंगे। और मैं और प्रिया इस बिजनेस को पूरे तन मन धन से पार्ट टाइम में बिल्ड कर अभी जीबीडी बने हैं और हमारा सपना है कि हमारे टीम में भी 100 लोग कार अचीवर हों, 100 लोग जीबीडी बने और ढेर सारे लोग इस सपनों को सच करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम को इस तरह से समय देने के लिए। हमारे ब्रांड न्यू जीबीडी शिवेंद्र शर्मा सर, एक लाइन। सर नमस्कार। संजय सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहली बार मिले थे हम लोग, क्राउन बने थे और क्राउन बन के आप ही के हाथ से हम ट्रॉफी लिए थे कटिहार में। मुझे याद है अच्छी तरह। और जीबीडी बने और उसमें भी आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपने सबसे बढ़िया 2 चीज आपका बहुत मेरे दिल को छू दिया। जो झुका हुआ रहता है वो कभी रुकता नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और धोखा खा लेना है लेकिन देना नहीं है, ये बहुत बेजोड़ चीज आपने बताई। और बार बार डाउन होके अप होने की साहस जो आपने बताया, ये सच में एकदम दिल को छू दिया। और हम लोग बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर नहीं बना पा रहे थे, कुछ चीजें अटक रही थी, आज आपने सिखा दिया सर। थैंक यू। और बहुत बेस्ट 2020 सच में ऐतिहासिक होगा हम लोगों का। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। हमारे 2 आरबीडी हैं, मिस्टर आदित्य केसरी सर, एक लाइन चाहूंगा आपसे। जरूर सर। गुड मॉर्निंग संजय बगाड़िया सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आपको सुना था कलकत्ता ऑफिस में, जब मैं उस समय पीटी लेवल पे था और कुछ किसी काम से कलकत्ता गया बिजनेस डेवलप करने, तो मैंने वहाँ पे आपका वीडियो देखा था, बहुत ही अच्छा उस वक्त भी लगा था। और खैर आज तो आपको पर्सनली सुनने को मौका मिला, आपको समझने का मौका मिला सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि एक बिजनेस घराना में आप सोने के चम्मच में पैदा लेने के बाद इस नेटवर्क इंडस्ट्री को किया, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे लोग बिजनेसमैन आ तो जाते हैं लेकिन फिर लगता है उनको कि नहीं भाई इस इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है। लेकिन आपने एक एग्जाम्पल साबित किया है कि भाई इस बिजनेस में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ सकते हैं, अच्छा बिजनेस घराना भी आ सकता है। और आपकी वो मैंने आपका जो वीडियो देखा उसमें कुछ नोट्स भी तैयार किया, तो 2-3 चीजें मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी शिवेंद्र शर्मा ने बताया कि धोखा खा लेना है मगर धोखा देना नहीं है किसी को, ये बहुत अच्छी बात लगी सर। और झुका कब रुका, ये काफी अच्छा लगा आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम लोग को सर एक मार्गदर्शन दिए। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे ब्रांड न्यू आरबीडी मिस्टर सुमन कुमार सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बधाई आपको। और बधाई। थैंक यू सर। आपकी बात एक बहुत अपील कर गई कि नौकरी जो है चाहे वो 50,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, नौकरी होता है, नौकर होता है। और हमको एम्प्लॉय मेंटेलिटी से हट करके एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेस मालिक बनना चाहिए। और मैं सचिवालय की नौकरी करता हूँ अभी, और मैं अभी ऑफिस में हूँ इसलिए व्यस्त नहीं हूँ अपने मोदी केयर मंडी में। तो ये काफी बहुत अच्छा लगा सर, और जल्दी ही हम एक डिसीजन लेंगे और इस नौकरी से बाहर होंगे। थैंक यू सर। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवर टू मिस्टर रवीश रस्तोगी सर। इन द होल सर,
आज का जो सेशन है वो सारे के सारे लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। और संजय सर, आपके प्यार में हम सारे बिक गए आज। हम Thank लोग you रहते very हैं much, sir. 10 लाख 15 लाख वाले के साथ ही आप लोग के नौकरी मिलने से क्या होगा। तीनों और नहीं आ रही है आवाज? तीनों त्रिदेव को धन्यवाद सर। आपके वजह से हम लोग इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल पा रहे लाइव और बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। साथ में जूम टेक्नोलॉजी को भी धन्यवाद सर। सेम टू यू सर, सेम टू यू सर। तीनों त्रिदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में सर, ये कोरोना